हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण का पिछले 7 से 8 महीनों का करंट अफेयर देखा था, जिसका अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, उसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। इस वीडियो में हम उत्कर्ष पब्लिकेशन का जो अर्धवार्षिकी आया है करंट अफेयर का, जिसके पीछे 500 जो MCQs आया हुआ है, उसको हम देखेंगे। आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देखें, आपको और कुछ अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसमें पिछले 6 से 7 महीना का इसमें भी बहुत अच्छे से करंट अफेयर दिया हुआ है, जो आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी साबित होने जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो कर्नाटक में। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे सबसे लंबी केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? गोवा में। आपको जैसा कि पता है जुआरी नदी है गोवा में है, तो जुआरी ब्रिज भी गोवा में बना है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। ई स्पोर्ट्स को मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट के हिस्से के रूप में किस देश द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? तो भारत द्वारा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में पहली बार किस राज्य द्वारा द नीलगिरी ताहर परियोजना शुरू की गई है? तो तमिलनाडु द्वारा। द नीलगिरी ताहर परियोजना शुरू की गई है तमिलनाडु के द्वारा। 5वां क्वेश्चन है, नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या है? इसकी थीम है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 65वां मनाया गया। ठीक है। 7वां नंबर पर क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन है, भारत को एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ है। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो थाईलैंड। एशियाई प्रशांत डाक संघ का मुख्यालय कहाँ है? थाईलैंड में। भारत को इस बार नेतृत्व प्रदान हुआ है। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को किस देश ने अपनाया है? तो क्रोएशिया देश ने। ठीक है। ये अपनाने वाला 20वां देश है। ठीक है। विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार किस महिला अधिकारी को तैनात किया गया है? तो शिवा चौहान। सियाचिन में शिवा चौहान को तैनात किया गया है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन है, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजस्थान में। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजस्थान में। जल मिशन, जिसे दूसरी बार UN वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला है, इस बार का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा से। ठीक है। चलिए 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो मनोहर पर्रिकर के नाम पर किया गया है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो गोवा में स्थित है, उस एयरपोर्ट का नामकरण कर दिया गया है मनोहर पर्रिकर के नाम पे। ठीक है। FSSAI द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? तो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा किस देश द्वारा की गई? तो भारत द्वारा। ठीक है। ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? विश्व बैंक। ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। 16 नंबर क्वेश्चन है, ताड़ के पत्ते का विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया? तो केरल में। ठीक है। असम द्वारा किससे वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर तपन सैकिया इसका आंसर हो जाएगा। असम के द्वारा असम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया जो राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? डॉक्टर तपन सैकिया के। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है? तो पश्चिम बंगाल में बनाई जा रही है। ठीक है। अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है? पश्चिम बंगाल में। 19 नंबर क्वेश्चन है, निकेई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन बना? भारत बन गया है। ठीक है। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन हुआ? तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ था अभी इंदौर में। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? तो मनप्रीत मोनिका सिंह। महत्वपूर्ण हो जाता है काहे कि अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है इस कारण से। ठीक है। चलिए 22 नंबर है, हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है। क्या क्वेश्चन है 22वां नंबर, हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हमारे डॉक्टर DY चंद्रचूड़ जो CJI हैं, 50वें CJI हैं हमारे। ठीक है। चलिए 23वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया? जोशीमठ को।
संन्यास की घोषणा करने वाली भारत की स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। ठीक है, सानिया मिर्जा ने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया, उनका संबंध टेनिस से है। ठीक है, ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 में लड़कियों के लिए किस आयु वर्ग में भारत की अनाहत सिंह ने स्क्वैश का खिताब जीता है? तो अंडर 15 वर्ग में। एक क्वेश्चन और हो सकता है कि अनाहत सिंह किस खेल से संबंध रखती हैं? तो स्क्वैश से। ठीक है, तो ये सब चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। 26वां नंबर क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार प्राप्त नाटू नाटू गीत किस फिल्म से संबंधित है? तो RRR से संबंधित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो पंजाबी को। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। 28वां सवाल है, विश्व में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीका का उपयोग को मंजूरी किस देश द्वारा दी गई? तो अमेरिका द्वारा। मतलब विश्व में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीका के उपयोग की मंजूरी अमेरिका द्वारा दी गई है। 29 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़ी नदी क्रूज MV गंगा विलास की यात्रा कार्यक्रम के तहत वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की गई? 3200 किलोमीटर। सवाल ये भी पूछ सकता है कि MV गंगा विलास कहाँ से कहाँ तक चली? तो वाराणसी से डिब्रूगढ़। कुल लंबाई थी 3200 किलोमीटर और 51 दिनों का सफर तय किया इन्होंने। ठीक है, 51 दिन चला है। 30वां सवाल है, 71वें मिस यूनिवर्स 2022 के विजेता आर वोनी ग्रेबियल का संबंध किस देश से है? तो अमेरिका से। और 17वीं था हरनाथ सिंधु जो भारत की थी। ठीक है, 31वां नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई? शिमला में। केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई? शिलोंग में। ठीक है, 32 नंबर सवाल है, हैदराबाद में 18वीं 19वीं शताब्दी में निर्मित 6 पैगाह मकबरों के संरक्षण के लिए किस देश द्वारा $2,50,000 देने की घोषणा की गई है? तो अमेरिका के द्वारा। हैदराबाद में 18वीं 19वीं शताब्दी में निर्मित 6 पैगाह मकबरों के संरक्षण के लिए किस देश द्वारा $2.5 लाख देने की घोषणा की गई है? तो अमेरिका के द्वारा। 33वां नंबर क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किस देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया गया है? तो भूटान। ठीक है, एक और पढ़ते हैं, BRO द्वारा किस देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया गया? तो भूटान के लिए। ठीक है, 34 नंबर सवाल है, स्टार्टअप फर्म्स IG ड्रोन्स द्वारा किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है? तो स्काईवॉक। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस नाम से है? स्काईवॉक के नाम से। ठीक है, 35 नंबर सवाल है, विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? दावोस में। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? दावोस में। ठीक है, 36वां नंबर क्वेश्चन है, 16 से 18 जनवरी 2023 तक वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के कौन से संस्करण का आयोजन मुंबई में किया गया? 14वां संस्करण का आयोजन। ठीक है, 37 नंबर सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना % इथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की गई है? तो 20%। ठीक है, पेट्रोल में 20% इथेनॉल बने रहेगा। ठीक है, 38वां सवाल है, राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? राजस्थान। राइट टू हेल्थ वाला भी लागू करने वाला पॉलिसी का पहला राज्य है राजस्थान, और राइट टू साइट विजन भी राजस्थान है। ठीक है, राइट टू वॉक है पंजाब के द्वारा लाया गया है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। 39 नंबर सवाल है, हैदराबाद के आखिरी निजाम कौन है जिनका हाल ही में तुर्की में निधन हो गया? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि हैदराबाद से संबंधित है, उनका अभी हाल में निधन हुआ है, हिस्ट्री का सवाल है तो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसका आंसर हो जाएगा नवाब मीर बरकत अली खान। ठीक है, हैदराबाद के आखिरी निजाम कौन है जिनका हाल ही में तुर्की में निधन हुआ है? तो नवाब मीर बरकत अली खान। ठीक है, 40 नंबर सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कहाँ इबोला वायरस की समाप्ति की घोषणा की गई? युगांडा में। ठीक है, इबोला वायरस को युगांडा में समाप्ति की घोषणा कर दिया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। जल्लीकट्टू 2023 जिसे मट्टू पोंगल भी कहते हैं कहाँ शुरू हुआ? तो तमिलनाडु। बहुत चर्चित सवाल है जल्लीकट्टू। फिल्म RRR को किस श्रेणी में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म प्लस बेस्ट सॉन्ग के लिए भी। ठीक है, दोनों में इसको मिला है, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। 43वां नंबर सवाल है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता किया गया? तो हैदराबाद में। विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस भारतीय शहर में चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता किया गया है? तो हैदराबाद। 44 नंबर सवाल है, सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने? शुभमन गिल ने। ठीक है, FPB श्रृंखला का अंतिम पोत ICGS कमला देवी को कहाँ कमीशन किया गया है? तो कोलकाता में। ठीक है, FPB श्रृंखला का अंतिम पोत ICGS कमला देवी को कहाँ कमीशन किया गया है? तो कोलकाता में। ठीक है, चलिए 46 नंबर सवाल लेते हैं,
वर्ष 2023 में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो भारत द्वारा। अभी G20 का भी अध्यक्षता भारत कर रहा है 2023 का, शंघाई सहयोग संगठन का भी सम्मेलन का अध्यक्षता भारत कर रहा है 2023 का, ठीक है। प्रतिवर्ष 3 ट्रिलियन अनलॉक करने की पहल द गिविंग टू एम्प्लीफाई अर्थ एक्शन किसके द्वारा शुरू की गई? तो WEF द्वारा, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। प्रतिवर्ष $3 ट्रिलियन अनलॉक करने की पहल द गिविंग टू एम्प्लीफाई अर्थ एक्शन किसके द्वारा शुरू की गई है? तो WEF द्वारा। भारतीय सेना द्वारा किस देश के साथ पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट राजस्थान में आयोजित किया गया? तो मिस्र द्वारा, ठीक है। अमेरिकी नगर परिषद के सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला कौन है? तो जनानी रामचंद्रन। अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला कौन है? जनानी रामचंद्रन। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अमेरिका नगर परिषद की सदस्य बनी है। दूसरा महत्वपूर्ण इसलिए कि अश्वेत है। तीसरा महत्वपूर्ण इसलिए है कि समलैंगिक है। चौथा इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो भारतीय मूल की है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। चर्चा में रही इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा जारी की गई? BBC द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। 17वीं ASER 2022 रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, ठीक है। यहाँ पे ASER में E स्टैंड फॉर एजुकेशन है, इसलिए इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना इस रिपोर्ट में उद्देश्य था, ठीक है। 52 नंबर सवाल है, यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 किस देश की बालिकाओं और महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की गई है? अफगानिस्तान। यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 किस देश की बालिकाओं और महिलाओं को समर्पित करने की घोषणा की गई है? अफगानिस्तान की महिलाओं को, ठीक है। भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा कहाँ से शुरू की गई है? तो गुजरात से, ठीक है। भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो गुजरात में। भारतीय नौसेना में 5वीं कलवरी स्तर की किस पनडुब्बी को शामिल किया गया? तो बागीर, ठीक है। टोटल 6 कलवरी स्तर का पनडुब्बी शामिल इसमें किया गया, जिसमें 5वां है बागीर और 6ठी है बागसीर, ठीक है, इस 6th है, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? चेन्नई में। भारत के पहले स्टेम इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो चेन्नई में, ठीक है। 56 नंबर सवाल है, संस्थागत श्रेणी के तहत किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 पुरस्कृत किया गया है? तो उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, अलुम्बलेई फायर स्टेशन मिजोरम को, दोनों को दिया गया संस्थागत श्रेणी के तहत सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुम्बलेई फायर स्टेशन मिजोरम दोनों को दिया गया है। देखिए 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी, जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, ठीक है। 58 नंबर सवाल है, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान किया जाता है? तो 1 लाख इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 1 लाख, ठीक है। 59 नंबर सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है? तो मैरी कॉम की अध्यक्षता में। केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया? तो मैरी कॉम की अध्यक्षता में, ठीक है। 60 नंबर सवाल है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरते सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में। उत्तर भारत का कह रहा है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट उद्घाटन किया गया चंडीगढ़ में, ठीक है। 61 नंबर सवाल है, गणतंत्र दिवस पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई? श्रीनिवास वर्धन को, ठीक है। 61 नंबर सवाल है, गणतंत्र दिवस पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई? तो श्रीनिवास वर्धन को, ठीक है। भारत द्वारा किस देश के 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता किया गया? 62 नंबर सवाल है, दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। अभी चीता प्रोजेक्ट जो अभी कुछ दिन पहले नामीबिया से दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था, लेकिन जो भारत द्वारा है 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता दक्षिण अफ्रीका से किया गया, ठीक है। 63 नंबर सवाल है, भुगतान की आधुनिक तकनीक T+1 सेटलमेंट सिस्टम कहाँ लागू किया गया? तो शेयर बाजार में। T+1 सेटलमेंट ध्यान रखना है, शेयर बाजार में लागू किया गया, ठीक है। 64 नंबर सवाल है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश के 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो कर्नाटक में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश के 7वें राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। 65 नंबर सवाल है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। और महिला एकल खिताब किसने जीता? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। 66 नंबर सवाल है, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता कौन टीम रही? तो भारत। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही? तो भारत ने अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 में जीत लिया है,
ठीक है। 15 नंबर सवाल है, सॉरी सर 67 नंबर सवाल है, 15वें विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी रही? 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन रही? तो बेल्जियम। ठीक है, 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उप विजेता पूछ रहा है तो बेल्जियम, और उसको जीता था जर्मनी ने। ठीक है, तो दोनों एक ही में, लेकिन उप विजेता पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम। ठीक है, 68 नंबर सवाल है, महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेवी हॉकेल मेडल और लॉन्च करने की घोषणा किस देश ने की है? तो न्यूजीलैंड ने। ठीक है, महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेवी हॉकेल मेडल लॉन्च करने की घोषणा किस देश ने की है? न्यूजीलैंड ने। ठीक है, देखिए 69 नंबर सवाल, आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्ष 23-24 में भारत के आर्थिक विकास की दर कितनी रहने का अनुमान है? तो 6.5%। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार है। ठीक है, 23-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी रहने वाली है? तो 6.5%। 70 नंबर सवाल है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किसे किया गया है? तो पापुआ न्यू गिनी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किसके द्वारा किया गया है? तो पापुआ न्यू गिनी द्वारा। ठीक है, चलिए 71 नंबर सवाल पे आते हैं। 71 नंबर सवाल है, मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो विशाखापट्टनम को। ठीक है, पहले अमरावती की बात चल रही थी, लेकिन अभी विशाखापट्टनम पे फाइनल हो गया है। 72 नंबर सवाल है, जापान में आयोजित पहले वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन बनी? अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, जापान में आयोजित पहले वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहले भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन बनी? अवनी चतुर्वेदी। 73 नंबर सवाल है, शतरंज का विंबलडन कहलाने वाले टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर 2023 का विजेता कौन है? अनीश गिरी। ठीक है, शतरंज का विंबलडन कहलाने वाले टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर 2023 का विजेता कौन है? अनीश गिरी। 74 नंबर सवाल है, बजट से, बजट 23-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई? तो 3 लाख रुपये। ठीक है, 3 लाख जिनका आय है व्यक्तिगत आय, उनको कर मुक्त रखा गया है। ठीक है, बजट 23-24 में ऐसा बात कहा गया है। 75 नंबर सवाल है, स्कूलों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाने के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? उत्तर प्रदेश। तो डायरेक्ट याद रखना, आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम किस राज्य सरकार की देन है? तो यूपी की। ठीक है, 76 नंबर सवाल है, भारत को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो हैदराबाद में। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, भारत को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो हैदराबाद में। 77 नंबर सवाल है, यूनेस्को ने किस देश के ओडिशा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल की सूचीबद्ध किया है? तो यूक्रेन के ओडिशा शहर को। ठीक है, एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, 78 नंबर सवाल है, बजट 23-24 में प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाएं हैं? तो ये सभी। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन, आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम, सभी योजना 23-24 में प्रारंभ की गई है। 79 नंबर सवाल है, NISAU यूके द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 से प्रदान किया गया? तो मनमोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, मनमोहन सिंह को प्रदान किया गया, सॉरी, NISAU यूके द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई? तो मनमोहन सिंह को। ठीक है, 80 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा बना? कांगो गणराज। 80वां नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षर राष्ट्र कौन है? कांगो गणराज। 81 नंबर सवाल है, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ठीक है, 82 नंबर सवाल है, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो मंदसौर में। ठीक है, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? मंदसौर में। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा, ये भी क्वेश्चन है, ऑपरेशन सद्भावना का संबंध किससे है? तो भारतीय सेना द्वारा। कहाँ आयोजन किया गया? तो लद्दाख में। ठीक है, 84 नंबर सवाल है, नेशनल बिग सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है? केरल। 85 नंबर सवाल है, पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया था? सुंदरेश मेनन को। पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया है? सुंदरेश मेनन को। ठीक है, 86 नंबर सवाल है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तरल नैनो यूरिया उर्वरक षड्यंत्र की आधारशिला कहाँ रखी? झारखंड में। ये ध्यान रखिएगा, ये 5वां है। ठीक है, मैंने
पहला जैसा कि मालूम है शायद कलोल में हुआ था, कलोल गुजरात में पहला तरल नैनो यूरिया संयंत्र लगा था। लेकिन अभी जो लेटेस्ट में लगा है झारखंड में लगा है, किसके द्वारा लगाया गया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, ठीक है। 87 नंबर सवाल है, लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया? तो यायात्सो झील को, यायात्सो झील को, ठीक है। लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल यायात्सो झील को घोषित किया गया। 88 नंबर सवाल है, भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कौन सी रेल सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो भारत गौरव रेल, ठीक है। भारतीय रेल द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कौन सी रेल सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो भारत गौरव रेल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 89 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 के फार्मूला 2000 वर्ग के विजेता कौन है? साई संजय, ठीक है। इंडियन रेलवे नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 के फार्मूला 2000 वर्ग में विजेता कौन बना है? साई संजय। 90 नंबर सवाल पे आते हैं, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? रिकी केज। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? रिकी केज, ठीक है। 91 नंबर सवाल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले VFS ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? लखनऊ में, ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले VFS ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? लखनऊ में, ठीक है। 92 नंबर सवाल है, डोप टेस्ट में फेल होने वाली दीपा करमारकर का संबंध किससे है? जिम्नास्ट से। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि वो डोप टेस्ट में फेल हो गई है, नाम है दीपा करमारकर, इसका संबंध किससे है? जिम्नास्ट से, ठीक है। 93 नंबर सवाल है, भारत सरकार द्वारा किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन किया गया? यूरोपीय संघ के द्वारा, ठीक है। भारत सरकार द्वारा किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन किया गया? यूरोपीय संघ के साथ, ठीक है। 94 नंबर सवाल है, यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय। यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा। 95 नंबर सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण अफ्रीका की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? 95 नंबर सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? तुमकुरू, ठीक है। 96 नंबर सवाल है, वित्त वर्ष 21-22 में भारत में सर्वाधिक विदेशी आवक प्रेषण किस देश से प्राप्त हुआ? USA से, ठीक है। 97 नंबर सवाल है, खाद्य और कृषि संगठन के कॉरपोरेट्स। 98 नंबर सवाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बार्ड चैट बॉट लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? गूगल के द्वारा। 98 नंबर सवाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बार्ड चैट बॉट लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो गूगल के द्वारा। 99 नंबर सवाल है, भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय UPI भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा किस भुगतान ऐप द्वारा किया गया है? तो फोनपे के द्वारा, ठीक है। 99 नंबर का सवाल है, भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय UPI भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा किस भुगतान ऐप द्वारा की गई? तो फोनपे के द्वारा, ठीक है। 100 नंबर सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में, ठीक है। 101 नंबर सवाल है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया गया है? तो नासा और इसरो दोनों द्वारा। नाम से ही क्लियर है, ठीक है। निसार जो है नासा और इसरो दोनों द्वारा शुरू किया गया। 102 नंबर सवाल है, भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की एवं सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ऑपरेशन दोस्त। 102 नंबर सवाल है, तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन दोस्त। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 103 पे, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां कहाँ प्रारंभ किया गया? जम्मू कश्मीर, ठीक है। 104 नंबर सवाल है, 10 से 14 फरवरी 2023 तक जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कौन से संस्करण आयोजन किया गया? तो तीसरा संस्करण। क्या है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजन किया गया? जम्मू कश्मीर में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। 105 नंबर सवाल है, राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा राशि को कितना निर्धारित करने की घोषणा किया गया? तो 25 लाख, ठीक है। और राजस्थान में ही राइट टू हेल्थ योजना का शुरू किया गया, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और 25 लाख चिरंजीवी बीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा राशि को कितना निर्धारित किया गया? तो 25 लाख राजस्थान सरकार के द्वारा। 106 नंबर सवाल है, इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से SSLV D2 प्रक्षेपण यान से कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो सभी, ठीक है। EOS 07, जैनुष 1, आज़ादी सेट 2 सभी, ठीक है। 107 नंबर सवाल पे आते हैं, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 10वां।
ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 10वां। ठीक है, 108वां सवाल पे आते हैं। 13 से 17 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु में एप्रो इंडिया उत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो 14वें संस्करण का। ठीक है, 109वां नंबर सवाल पे आते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI को भारत में पहली बार कहाँ लिथियम भंडार मिले हैं? जम्मू कश्मीर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, GSI को भारत में पहली बार कहाँ लिथियम भंडार मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, 110 नंबर सवाल है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की पदक तालिका में शीर्ष 3 पर किन राज्यों का स्थान प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश। शीर्ष 3 महाराष्ट्र टॉप पर है, उसका सेकंड पर हरियाणा है, उसके बाद मध्य प्रदेश है। ठीक है, 111 नंबर सवाल है। उड़ीसा के कटक में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ठीक है, उड़ीसा के कटक में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ठीक है, 112 नंबर सवाल है। फैमिली ID, वन फैमिली वन आइडेंटिटी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी 112 नंबर सवाल है। वन फैमिली वन आइडेंटिटी की पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो उत्तर प्रदेश द्वारा। ठीक है, 113 नंबर सवाल है। केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023 की विजेता कौन बनी है? अदिति अशोक। ठीक है, अदिति अशोक। ठीक है, 112 नंबर सवाल हम लोग देख लिया था। फैमिली ID, वन फैमिली वन आइडेंटिटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यूपी के द्वारा। वन फैमिली वन आइडेंटिटी यूपी के द्वारा। और केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023 की विजेता कौन बनी है? अदिति अशोक बनी है। ठीक है, 114 नंबर सवाल है। 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन का कौन से संस्करण आयोजन किया गया है? तो 12वां। ठीक है, और 11वां कहाँ किया गया था? 11वां शायद किया गया था मलेशिया में। ठीक है, अभी विश्व हिंदी सम्मेलन जो 2023 में 15 फरवरी से 17 फरवरी तक आयोजन हुआ है वो फिजी में हुआ और 12वां संस्करण हुआ। ठीक है, 115 नंबर सवाल है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 1386 किलोमीटर। ठीक है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कुल लंबाई सिंपली पूछ रहा है जो है 1386 किलोमीटर। 116 नंबर सवाल है। रिवर सिटी अलायंस धारा के सदस्यों की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुणे में। ठीक है, 117 नंबर सवाल है। फीफा क्लब विश्व कप का खिताब 5वीं बार जीतने वाली टीम कौन सी है? तो रियल मैड्रिड। ठीक है, रियल मैड्रिड इसका आंसर हो जाएगा C। फीफा क्लब विश्व कप का खिताब 5वीं बार जीतने वाली टीम है रियल मैड्रिड। ठीक है, तो 25 नंबर सवाल है। 19 जिलों के गठन की घोषणा किस राज्य द्वारा किया गया? तो राजस्थान। और टोटल जिलों की संख्या हो गई वहाँ 50। ठीक है, तो 19 जिलों के गठन की घोषणा किस राज्य द्वारा किया गया? तो राजस्थान द्वारा। 226 नंबर सवाल है। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किस देश में किया गया? तो बांग्लादेश में। मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किस देश में किया गया? बांग्लादेश में। ठीक है, 227 नंबर सवाल है। हैदराबाद स्थित सोया रोबोटिक्स डेवलप्स ने किस नाम से भारत में पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट विकसित किया गया है? तो एक्सो एक्सक्लेटन। ठीक है, एक्सो एक्सक्लेटन। ठीक है, 228 नंबर सवाल है। प्रधानमंत्री द्वारा कितने राज्यों में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापना की घोषणा किया गया है? तो 7 राज्यों में। PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में बनेगा? तो 7 राज्यों में। ठीक है, 229 नंबर सवाल है। ईरानी कप 2022-23 की विजेता टीम कौन सी है? तो रेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ईरानी कप 2022-23 की विजेता टीम कौन सी है? रेस्ट ऑफ इंडिया। 230 नंबर सवाल है। इसरो ने INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया? भूटान में। INS-2B के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भूटान में। 231 नंबर सवाल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीजन अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया? तो बेंगलुरु को। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया? तो बेंगलुरु को। ठीक है, 232 नंबर सवाल है। चैट GPT के प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM को कहाँ लॉन्च किया गया? तो UAE में। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में। चैट GPT के प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM को कहाँ लॉन्च किया गया? तो UAE में। ठीक है, 233 नंबर सवाल है। भारत UAE निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, भारत और UAE निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। 234 नंबर सवाल है। सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात में। सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात में। ठीक है, 235 नंबर सवाल है। प्रोजेक्ट लायन के तहत गुजरात सरकार ने गिर के बाद किस स्थल को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है? तो बरदा। ठीक है,
प्रोजेक्ट लायन के तहत गुजरात सरकार ने गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में, तो गिर के बाद किस स्थल को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है? तो बरदा को। ठीक है। 236 नंबर सवाल है, हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया? तो हार्दिक सिंह। 237 नंबर सवाल है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को किस पायदान पर रखा गया? तो 126वां पायदान पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 126वां। ठीक है। 238 नंबर सवाल है, विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में किस भारतीय उद्योगपति को नियुक्त किया गया? तो रतन टाटा को। विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में किस भारतीय उद्योगपति को नियुक्त किया गया? तो रतन टाटा को। ठीक है। 239 नंबर सवाल है, संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित करने की घोषणा किया गया? तो बॉम्बे जयश्री को। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित करने की घोषणा किया गया? बॉम्बे जयश्री को। ठीक है। 240 नंबर सवाल है, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। बहुत पहले की घटना है। ठीक है। 2022 में किया गया। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। ठीक है। 241 नंबर सवाल है, भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए BIS लाइसेंस किसे प्रदान किया गया है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए BIS लाइसेंस किसे प्रदान किया गया है? तो जिंदल स्टील को। ठीक है। जिंदल स्टील को BIS लाइसेंस मिला है, वो आग प्रतिरोधी स्टील बना सकती है। ठीक है। 242 नंबर सवाल है, वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो राजस्थान। ठीक है। वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है। 243 नंबर सवाल है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी 24वें भारत में महिला और पुरुष 2022 के अंक में वर्ष 2018-20 में जन्म के समय कितने लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो 907। ठीक है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 24वें भारत में महिला और पुरुष 2022 के अंक में 18-20 में जन्म के समय लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया है? तो 907 पर 1000 पुरुष। ठीक है। चलिए अगला सवाल है 244 नंबर, 2023 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क। ठीक है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, ये वाला याद रखना, चूँकि अलग अलग रिसर्चर का अलग अलग डाटा है। ठीक है। M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क। ठीक है। 245 नंबर सवाल है, ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया? तो गुरुग्राम में। ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया? गुरुग्राम में। ठीक है। 246 नंबर सवाल है, हॉकी दिग्गज रानी रामपाल के नाम पर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ किस स्टेडियम का नामकरण किया गया? रायबरेली में। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो। हॉकी दिग्गज रानी रामपाल के नाम पर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ किस स्टेडियम का नामकरण किया गया? तो रायबरेली को। ठीक है। 247 नंबर सवाल है, एशियाई विलियर्ड्स 2023 का खिताब किसने जीता? पंकज अडवाणी। ठीक है। एशियाई विलियर्ड्स का 2023 का खिताब किसने जीता? पंकज अडवाणी। 248 नंबर सवाल है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य ग्रुप में किसे शामिल किया गया है? तो मिस्र को। ठीक है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य ग्रुप में किसे शामिल किया गया है? मिस्र को। ठीक है। 249 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का दक्षिण एशिया में नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का दक्षिण एशिया में नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। ठीक है। 250 नंबर, अभी हम लोग आधा पे आए हैं, अभी 250 क्वेश्चन और है। ठीक है। 250 नंबर सवाल है, RBI द्वारा डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। ठीक है। RBI द्वारा डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। ठीक है। 251 नंबर सवाल है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 251 की धारा 8(3) के तहत किस सांसद की लोकसभा सदस्यता सदस्य हुई? राहुल गांधी की। पुराना क्वेश्चन है, अब सदस्यता बहाल हो गई। ठीक है। 252 नंबर सवाल है, गणित का नोबेल पुरस्कार एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो लुइस कैफरेली को। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट पूछ सकता है, गणित का नोबेल पुरस्कार किस का नाम क्या है? तो एबेल पुरस्कार। ठीक है। एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो लुइस कैफरेली को। ठीक है। 253 नंबर सवाल है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया किसे चुना गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया किसे चुना गया है? तो डिल्मा रूसेफ को। ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि डिल्मा रूसेफ किस देश से संबंधित हैं। ठीक है। 254 नंबर सवाल है, इसरो द्वारा लॉन्च वन वेब इंडिया 2 मिशन का संबंध किससे है? ब्रिटेन से। इसरो द्वारा लॉन्च वन वेब इंडिया मिशन 2 का संबंध किससे है? तो ब्रिटेन से। ठीक है। 255 नंबर सवाल है, विश्व में अर्थ आवर 2023 कब मनाया गया? 25 मार्च को। अर्थ आवर डे कब मनाया गया? 25 मार्च को। ठीक है। 256 नंबर सवाल है, विश्व आधारित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला है? तो MIT को। ठीक है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहला स्थान किसे मिला है? MIT को। ठीक है। 257 नंबर सवाल है, 26 मार्च 2023 को विश्व की नंबर
6 जोड़ी सात्विक और चिराग ने पहली बार किस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीतकर इतिहास रचा? तो स्विस ओपन 300 में। स्विस ओपन 300 में किसने जीत दर्ज की? तो सात्विक और चिराग शेट्टी ने। ठीक है। 258 नंबर सवाल है, महिला प्रीमियम लीग WPL में पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी बनी? मुंबई इंडियंस। ठीक है। 259 नंबर सवाल है, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में। 260 नंबर सवाल है, भारत का पहला और विश्व का 5वां बॉक्साइट CRM किसने विकसित किया? नाल्को ने। ठीक है। 5वां बॉक्साइट CRM किसने विकसित किया? नाल्को। भारत का पहला और वर्ल्ड का 5वां है। ठीक है। 261 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य की गंधमर्दन पहाड़ियों को भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो उड़ीसा। ठीक है। इसमें 2-3 सवाल हो गया कि गंधमर्दन पहाड़ियाँ अभी चर्चा में है, वो किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा। भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया? तो गंधमर्दन पहाड़ियों को। ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है। ठीक है। 262 नंबर सवाल है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए किसने स्वर्ण पदक जीता? तो सभी ने, निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन, नीतू घनघास को। ठीक है। सभी ने जीता। 263 नंबर सवाल है, वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में। वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में। ठीक है। 264 नंबर सवाल है, ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल 2023 की पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान। ठीक है। 265 नंबर सवाल है, विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट कौन सा है जो सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ? टेरन 1। ठीक है। विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट कौन सा है जो सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया? टेरन 1। ठीक है। 266 नंबर सवाल है, पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक किस देश द्वारा शुरू किया गया? तो भारत द्वारा। पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक किस देश द्वारा प्रारंभ किया गया? तो भारत के द्वारा। ठीक है। 270 नंबर सवाल है, एक सेकंड। 267 नंबर सवाल है, सुंदरजा आम को GI टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? सुंदरजा आम को 267 नंबर सवाल, सुंदरजा आम को GI टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से? तो मध्य प्रदेश से। ठीक है। 268 नंबर सवाल है, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? आलिया मीर। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आलिया मीर। 269 नंबर सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक 16.20 किलोमीटर तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन है? कृष्ण प्रकाश। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाओं तक कितना उसका लंबाई है? 16.20 किलोमीटर तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन है? कृष्ण प्रकाश। ठीक है। 270 नंबर सवाल आप देखेंगे, भारत और अफ्रीका देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? क्या है सवाल? भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ? तो पुणे में। ठीक है। सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्यिक पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक है। सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्यिक पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक है। 272 नंबर सवाल है, ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला विश्व रैंकिंग स्पर्धाओं में भाग लेने से किस खेल संघ ने प्रतिबंधित किया? तो विश्व एथलेटिक्स संघ ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है। 273 नंबर सवाल पे आते हैं, विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसे चुना गया? विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसे चुना गया? अजय बंगा को। ठीक है। 274 नंबर सवाल है, शंघाई सहयोग संगठन का नया संवाद भागीदार किसे बनाया गया? सऊदी अरब को। ठीक है। शंघाई सहयोग संगठन का नया संवाद भागीदार किसे बनाया गया? सऊदी अरब को। ठीक है। 275 नंबर सवाल है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2000 रुपये से अधिक UPI लेन देन के लिए भुगतान ऐप पर कितना अधिभार लगाया गया है? 1.1%। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2000 से अधिक UPI लेन देन के लिए भुगतान ऐप पर कितना अधिभार लगाया गया है? 1.1%। ठीक है। 276 नंबर क्वेश्चन है, इंसान में बर्ड फ्लू का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया? चिली में। ठीक है। इंसान में बर्ड फ्लू का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया? चिली में। 277 नंबर सवाल है, सूर्य से 33 मिलियन गुना बड़े विशाल ब्लैक होल की खोज किसने की? तो ब्रिटेन द्वारा किया गया और जर्मनी द्वारा। ठीक है। 278 नंबर सवाल है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया? 2026-27 के लिए। ठीक है। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना? फिनलैंड। ठीक है। 280 नंबर सवाल है, गोपनीयता संबंधित चिंताओं के कारण हाल ही में ChatGPT पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश कौन बना? इटली। ठीक है। ChatGPT जो भी लॉन्च हुआ है उसको प्रतिबंध कर दिया है कौन? इटली ने। ठीक है। राइट टू प्राइवेसी के तहत। ठीक है। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त होने के लिए प्रमाणित किया? तो तजाकिस्तान, अजरबैजान दोनों को। ठीक है। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त होने के लिए प्रमाणित किया? तो ताजिकिस्तान और अजरबैजान को। ठीक है। 282 नंबर सवाल है, हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना? जॉर्जिया। ठीक है।
महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन बना? जॉर्जिया। ठीक है। 283 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है? तो गंगा नाम दिया है। ठीक है। 283 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है? तो गंगा ने। ठीक है। 284 नंबर सवाल है, वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? तो मुंबई को। ठीक है। इससे पहले 2021 में हैदराबाद को शामिल किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किसे शामिल किया गया है? तो मुंबई को। ठीक है। 285 नंबर सवाल है, ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता में शामिल होने वाला देश कौन सा है? तो ब्रिटेन। ठीक है। ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता में शामिल होने वाला देश कौन सा है? ब्रिटेन। इसरो ने 286 नंबर सवाल है, इसरो ने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLB LEX का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कहाँ किया? कर्नाटक में। ठीक है। इसरो ने पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कहाँ किया? कर्नाटक में। 288 नंबर सवाल है, अंतरिक्ष कंपनी IN स्पेस ने स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया? अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अहमदाबाद में। ठीक है। 288 नंबर सवाल है, मिशन आर्टेमिस सेकंड के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? क्रिस्टीना कोच। ठीक है। और आर्टेमिस सेकंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा। ठीक है। मिशन आर्टेमिस सेकंड के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होगी? तो क्रिस्टीना कोच। हाँ, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अमेरिका के द्वारा। ठीक है। 289 नंबर क्वेश्चन है, 289 नंबर, मानव वन्य जीव संघर्ष पर पहले वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ब्रिटेन में। ठीक है। मानव वन्य जीव संघर्ष पर पहले वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ब्रिटेन में। 290 नंबर सवाल है, MF हाइड्रा विश्व की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका कहाँ प्रारंभ की गई? नॉर्वे में। ठीक है। MF हाइड्रा विश्व की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका कहाँ प्रारंभ की गई? हाँ, नॉर्वे में। ठीक है। 291 नंबर सवाल है, PV सिंधु ने किस बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल उपविजेता रही है? तो मैड्रिड स्पेन मास्टर में। ठीक है। PV सिंधु ने किस बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल में उप विजेता रही? तो मैड्रिड स्पेन मास्टर में। ठीक है। 292 नंबर सवाल है, भारतीय वायुसेना कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ किया है? तो अमेरिका के साथ। ठीक है। भारतीय वायुसेना कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ किया? अमेरिका के साथ। ठीक है। 293 नंबर सवाल है, ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? तो इजराइल ने। ठीक है। ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? तो इजराइल ने। 294 नंबर सवाल है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लेगियन डी हुनूर से किसे सम्मानित किया गया? देखिए ऑप्शन को सर किरण नादर है। ठीक है। ऐसे बहुत लोगों को फ्रांस से पुरस्कार दे चुका है, मोदी जी को दे चुका है, शशि थरूर जी को दे चुका है। तो अभी जी ऑप्शन है उसमें किरण नादर है। ठीक है। 295 नंबर सवाल है, मिर्चा चावल को GI टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? बिहार में। बिहार में कहाँ से है? तो पश्चिम चंपारण से। ठीक है। मिर्चा चावल को जो भी GI टैग मिला है उसका संबंध बिहार से है। बिहार में कहाँ से है? पश्चिम चंपारण से। अभी 295 क्वेश्चन हुआ है, अभी 205 क्वेश्चन और है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं 296 नंबर सवाल को। 296 नंबर सवाल है, 296 नंबर सवाल है, पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल किसे प्रदान किया गया है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की को प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार में ध्यान रखिएगा, जितना भी आजकल जो भी पुरस्कार है नरेंद्र मोदी से संबंधित है, तो नरेंद्र मोदी नहीं मार देना है, ये सब चीज़ ध्यान में रखना है। ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल पुरस्कार किसे दिया गया? जेलेंस्की को, पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार है। ठीक है। 297 नंबर सवाल है, वित्त वर्ष 22-23 में सर्वाधिक GI टैग वाला राज्य कौन रहा? तो केरल। अभी सर्वाधिक GI टैग वाला राज्य रहा केरल। ठीक है। 298 नंबर सवाल है, मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब ने किस भारतीय क्रिकेटर को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? 298 नंबर सवाल बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब ने किस भारतीय क्रिकेटर को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? तो सारे ये जो महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और मिताली राज, सभी को मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब ने भारतीय क्रिकेटर को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है। ठीक है। 299 नंबर सवाल है, स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किस नाम से किया है? तो धवन 2। ठीक है। स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किस नाम से किया है? तो धवन 2 नाम से। ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। अभी 300 नंबर सवाल है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है? तो किम कॉटन। ठीक है। किम कॉटन, C नंबर आंसर हो जाएगा, किम कॉटन। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए 301 नंबर सवाल है, गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक कौन है? 301 नंबर सवाल है, गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक कौन है? पीयूष बवेले। ठीक है। पीयूष बवेले। चलिए 302 नंबर सवाल है, नाडा ने सकारात्मक डोप टेस्ट के कारण किस खिलाड़ी पर
4 वर्ष का बैन लगाया है। नाडा ने सकारात्मक डोप टेस्ट के कारण किस खिलाड़ी पर 4 वर्ष का बैन लगाया है? तो संजीता चानू। ठीक है। 303 नंबर सवाल है, 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? तो हेल्थ फॉर ऑल। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस, पहले तो ये भी पूछा जा सकता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। ठीक है। तो इस बार जो मनाया गया था उसका थीम क्या था? हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है। 304 नंबर सवाल है, एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा किया है? तो मुंबई में। ठीक है। मुंबई में एप्पल ने अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है। चलिए 305 नंबर सवाल है, प्रोजेक्ट हाथी के तहत 30 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पहला गज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो असम में। गज महोत्सव का संबंध किससे है? असम राज्य से। ठीक है। 306 नंबर सवाल है, निवेश नौकरियों को आकर्षित करने के लिए किस देश ने गोल्डन लाइसेंस योजना का प्रारंभ किया है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहरीन। तो डायरेक्ट पूछ सकता है गोल्डन लाइसेंस का संबंध किस देश से है? गोल्डन लाइसेंस योजना का संबंध किस देश से है? तो बहरीन से। ठीक है। चलिए 307 क्वेश्चन नंबर आते हैं, प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति में कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया? तो कर्नाटक में। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर तहत जो कार्यक्रम हुआ कहाँ हुआ? तो कर्नाटक में। ठीक है। 308 नंबर सवाल है, सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यमंशु कहाँ लॉन्च किया गया? तो केरल में। सूर्यमंशु कहाँ लॉन्च किया गया? तो केरल में। ठीक है। चलिए 309 नंबर सवाल पे आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बिजली फ्लैट रेट योजना कहाँ प्रारंभ की गई? देखिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बिजली फ्लैट रेट योजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है। 310 नंबर सवाल है, नासा ने टेम्पो उपकरण को किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो वायु प्रदूषकों की निगरानी के लिए। डायरेक्ट पूछ सकता है टेम्पो उपकरण का संबंध किससे है? वायु प्रदूषकों की निगरानी के लिए। ठीक है। 311 नंबर सवाल है, वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो भारत बायोटेक को। भारत बायोटेक आपको पता होगा कोरोना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था वैक्सीन बनाने में, तो वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस का पुरस्कार इसको मिला है भारत बायोटेक को। ठीक है। 312 नंबर सवाल है, भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर LIGO वैधशाला को कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र में। उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर को कहाँ स्थापित किया गया है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है। चलिए 313 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ द्वारा 13वां ओलिव क्राउन अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ द्वारा 13वां ओलिव क्राउन अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में। 314 नंबर सवाल है, भारत की पहली गठित नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम का कप्तान किसे बनाया गया? सुषमा पटेल। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि एक तो महिला क्रिकेट है, ऊपर से नेत्रहीन महिला क्रिकेट है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका कैप्टन कौन है? सुषमा पटेल जी। ठीक है। 315 नंबर सवाल है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी की वित्त वर्ष 22-23 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक FPI प्रवाह किन देशों से हुआ है? तो अमेरिका नंबर 1 है, फिर सिंगापुर, लग्जमबर्ग। ठीक है। अमेरिका, सिंगापुर, लग्जमबर्ग, इन 3 देशों से सर्वाधिक FPI प्रवाह हुआ है भारत में। ठीक है। चलिए 316 नंबर सवाल है, निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया? तो देखिए 3 राजनीतिक दल है। ठीक है। 3 राजनीतिक दल है, एक है TMC बंगाल वाली, फिर है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी NCP, शरद पवार की पार्टी है ये, कम्युनिस्ट पार्टी है जो बिहार में भी इसका शाखा है, तृणमूल कांग्रेस बंगाल की। ठीक है। ये सभी का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया गया राष्ट्रीय दल का। ठीक है। और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया, इसको भी ध्यान रखना है। और अभी टोटल 6 राष्ट्रीय पार्टी है। चलिए 317 नंबर सवाल है, एशियाई गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो महाराजगंज में। ठीक है। एशियाई गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो महाराजगंज। ठीक है। 318 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ने ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर किसके खिलाफ चलाया है? तो साइबर अपराधी के खिलाफ। ठीक है। साइबर अपराधी जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय पुलिस ने ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर चलाया है साइबर अपराधी के खिलाफ। ठीक है। 319 नंबर सवाल है, टाइम आउट के विश्व के सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले 19 शहरों की सूची में भारत का स्थान मैंने एकमात्र शहर कौन सा है? तो मुंबई। ठीक है। मुंबई। चलिए 320 नंबर सवाल पे आते हैं, केंद्र द्वारा जारी किए गए 5वें प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में पहला स्थान किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो पेरियार। केंद्र द्वारा जारी किए गए 5वें प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में पहला स्थान किस टाइगर रिजर्व को मिला है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। 321 क्वेश्चन नंबर है, भारत का पहला रिट्स एंड इन्विट्स इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? तो NSE ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। चलिए 322 नंबर सवाल है,
ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून किसने बनाया है? तो तमिलनाडु ने। मतलब ये ऑनलाइन जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सारे वीडियो को, मैंने इस पूरे वीडियो को आप 3 से 4 बार आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, आप देख लेंगे पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए 323 नंबर सवाल है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिड एक्स का संचालन किया जा रहा है कहाँ? दिल्ली एनसीआर में। मतलब सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल मैंने रैपिड एक्स, ये भी पूछ सकता है, रैपिड एक्स नाम पूछ देगा। ठीक है, चलिए 324 नंबर सवाल है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 5वां। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एआई इंडेक्स रिपोर्ट में 2023 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 5वां स्थान। ठीक है, 325 नंबर सवाल है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कुनफर पीरा सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर। सुरंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये सब जितना भी सुरंग है सब इन सब राज्यों में ही है, तो थोड़ा ये सब ध्यान रखना है। नितिन गडकरी ने कुनफर पीरा सुरंग, तो कहाँ कुनफर पीरा सुरंग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। 326 नंबर सवाल है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसने सम्मानित किया गया? तो CD दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी। ठीक है, दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया इनको। ठीक है, 327 नंबर सवाल है, वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत में। ठीक है, भारत में किया गया। वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन भारत में किया गया। ठीक है, 328 नंबर सवाल है, बृहस्पति और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए JUICE मिशन किसने प्रारंभ किया? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी बृहस्पति और उसके उपग्रहों के अध्ययन के लिए जूस मिशन किसने प्रारंभ किया? जनरली हम लोग मार देते हैं नासा या इसरो, चूँकि संबंधित ज़्यादा ये दोनों ही एक्टिव रहते हैं, तो लेकिन नहीं, बृहस्पति और उसके उपग्रह के अध्ययन के लिए जूस कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। 329 नंबर सवाल है, ADR रिपोर्ट कौन सा भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, 330 नंबर सवाल है, कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली भारतीय ड्रोन कंपनी कौन सी है? गरुड़ एरोस्पेस। ठीक है, इसका कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ड्रोन कंपनी कौन सी है? गरुड़ एरोस्पेस। ठीक है, 331 नंबर सवाल है, विश्व का पहला ड्रोन कैरियर युद्धपोत TCG या अनादोलु किसने लॉन्च किया? तुर्की ने। ठीक है, पहले इसका नाम तुर्की था, अब नया नाम तुर्की है। ठीक है, 332 नंबर सवाल है, फेमना मिस इंडिया 2023 के विजेता कौन है? नंदिनी गुप्ता। ठीक है, फेमना मिस इंडिया 2023 के विजेता कौन है? नंदिनी गुप्ता। चलिए 333 नंबर सवाल है, कंप्रेस्ड बायोगैस CBG पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कंप्रेस्ड बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन मतलब पूरा देश, दूसरे देश से भी लोग आए थे, उस कहाँ आयोजन किया गया है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, 334 नंबर सवाल है, भारत में सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना में। पुराना क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, 335 नंबर सवाल है, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा? 7वें स्थान पर। ठीक है, 336 नंबर सवाल है, वित्त वर्ष 2023 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन रहा? तो अमेरिका। ठीक है, 337 नंबर सवाल है, भारत के सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा? नेपाल में। ठीक है, भारत के सतलज जल विद्युत निगम द्वारा लोअर जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा? नेपाल में। ठीक है, 338 नंबर सवाल है, इंडियन ऑयल और अमेरिका स्थित लांजा जेट इंक भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित करेंगे? तो हरियाणा में। ठीक है, 339 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोप में सबसे बड़ा दानकर्ता की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? 4था। ठीक है, 340 नंबर सवाल है, हाल ही में किस देश ने अपना पहली पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा 1 लॉन्च किया है? तो केन्या ने। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चूंकि बहुत ये लोग कम लॉन्च करते हैं और अभी लॉन्च कर रहे हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है इसमें। ठीक है, पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा फर्स्ट किसने लॉन्च किया? तो केन्या ने। ठीक है, 341 नंबर सवाल है, मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया? तो उत्सा पटनायक को मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार इसे प्रदान किया जाएगा? उत्सा पटनायक को। 342 नंबर सवाल है, बायोपिक 800 किस खिलाड़ी के जीवन से प्रेरित है? मुथैया मुरलीधरन। इसको ऐसे पकड़ना है कि टेस्ट में मुथैया मुरलीधरन ने 800 विकेट लिया था, तो इसी से बायोपिक 800 इनके जीवन से संबंधित है। ठीक है, 343 नंबर सवाल है, चर्चा में रहा उत्तरा मेरूर शिलालेख कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ठीक है, चर्चा में रहा उत्तरा मेरूर शिलालेख कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। चलिए 344 नंबर सवाल है, विजडन क्रिकेटर्स एल्मैनेक 2023 संस्करण में क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर नामित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? हरमनप्रीत कौर। ठीक है, अभी सवाल है कि अभी आईसीसी ने हाल ही में किसे बैन किया 3 मैचों के लिए? तो इन्हीं का नाम है, हरमनप्रीत कौर का। लेकिन अभी क्या है, क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर विजडन क्रिकेटर्स एल्मैनेक 2023 संस्करण में नामित होने पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? हरमनप्रीत कौर। भारत के महर्षि पहल का संबंध किससे है? बाजरा से। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महर्षि पहल का संबंध किससे है? बाजरा से। ठीक है, चलिए 346 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? भारत।
द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? भारत। 347 नंबर सवाल है, हेनली एंड पार्टनर्स की विश्व के सबसे अमीर शहरों में सूची वाला पहला शहर कौन है? न्यूयॉर्क। ठीक है, चलिए 348 नंबर सवाल है, प्रतिष्ठित संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सोनम वांगचुक को। प्रतिष्ठित संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सोनम वांगचुक को। ठीक है, 349 नंबर सवाल है, मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ठीक है, 349 नंबर सवाल है, मादक पदार्थ रोधी बल के प्रमुखों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। ठीक है, 350 नंबर सवाल है, 150 क्वेश्चन और है। ठीक है, तो आप ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा और टाइम लगेगा, पूरा वीडियो आप देख लीजिए। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो आशा भोसले को। ठीक है, दूसरा लता दीनानाथ पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? आशा भोसले को। और पहला किसे मिला? नरेंद्र मोदी को। ठीक है, 351 नंबर सवाल है, हुरून के ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक यूनिकॉर्न देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। मतलब सर्वाधिक यूनिकॉर्न भारत जो है देशों की सूची में, उसमें भारत का स्थान है तीसरा। ठीक है, 352 नंबर सवाल है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटमेंट बैंक AIIB अपना पहला विदेशी कार्यालय कहाँ स्थापित करेगी? अबू धाबी में। ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB अपना पहला विदेशी कार्यालय कहाँ स्थापित करेगी? अबू धाबी में। 353 नंबर सवाल है, मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के लिए वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? दीपिका मिश्रा। महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि महिला है। ठीक है, और असाधारण साहस के लिए वीरता पदक पुरस्कार इन्हें मिला है। ठीक है, मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, बाढ़ राहत अभियान में इन्होंने अपने अच्छी भूमिका निभाया था। ठीक है, चलिए 354 नंबर सवाल है, मनरेगा MIS रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक श्रम दिवस सृजन करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। 355 नंबर सवाल है, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान मिला? 38वां। ठीक है, 356 नंबर सवाल है, इसरो ने PSLV C-55 रॉकेट से किस देश के टेलीOS-2 और लुमिनेट 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया? तो सिंगापुर का। ठीक है, सिंगापुर का। इसरो ने अभी पूछेगा किस देश के टेलीOS-2 और लुमिलाइट 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया है? तो सिंगापुर का था। 357 नंबर सवाल है, वर्ष 2030 तक सरकारी विभागों में 100% EV प्रयोग का लक्ष्य रखने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, वर्ष 2030 तक सरकारी विभागों में 100% EV प्रयोग का लक्ष्य रखने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, 358 नंबर सवाल है, IIT मद्रास अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ स्थापित करेगा? तो तंजानिया में। ठीक है, IIT मद्रास अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ स्थापित करेगा? तो तंजानिया में। चलिए 359 नंबर सवाल है, भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, 360 नंबर सवाल है, भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन का लॉन्च कहाँ किया गया? उड़ीसा में। ठीक है, भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन का लॉन्च कहाँ किया गया? उड़ीसा में। ठीक है, चलिए 361 नंबर सवाल है, सिपरी की वैश्विक सैन्य रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व का सर्वाधिक सैन्य खर्च वाला देश कौन बना? अमेरिका। ठीक है, सिपरी की वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व का सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन बना? अमेरिका। भारत का स्थान है इसमें चौथा नंबर पर। ठीक है, 4th स्थान है भारत का। 362 नंबर सवाल है, विश्व में पहली बार क्रिप्टो विनियमन के लिए मीका कानून का निर्माण किसने किया? EU ने। ठीक है, यूरोपीय यूनियन ने। ठीक है, 363 नंबर सवाल है, तारिक फतेह जिनका हाल ही में निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? पत्रकारिता से। ठीक है, तारिक फतेह का संबंध किससे था? पत्रकारिता से। ठीक है, 364 नंबर सवाल है, PM मोदी ने भारत की पहली वाटर मेट्रो कहाँ प्रारंभ किया? कोची। ठीक है, पहली वाटर मेट्रो कोची में हुआ और पहली अंडर वाटर हुआ कोलकाता में। ठीक है, 365 नंबर सवाल है, सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित स्वदेशी UAV कौन सा है जिसे भारतीय सेना खरीदने जा रही है? तो नागास्त्र फर्स्ट। ठीक है, 366 नंबर सवाल है, द हेरिटेज फाउंडेशन के 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 131वां स्थान मिला है। क्या है? द हेरिटेज फाउंडेशन के 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 131वां। ठीक है, 367 नंबर सवाल है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो सभी को, एल्सेंड्रा कोराप, जफर किजिलकावा और चिलिकवा मुंबा। ठीक है, सभी को मिला है। 368 नंबर सवाल है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 900 फुट गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया? तो मैक्सिको में। ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 900 फुट गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया? तो मैक्सिको में। 369 नंबर सवाल है, अमेरिका ने किस देश के साथ ऐतिहासिक परमाणु रक्षा समझौता वाशिंगटन घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया है? दक्षिण कोरिया के साथ। अमेरिका ने किस देश के साथ ऐतिहासिक परमाणु रक्षा समझौता वाशिंगटन घोषणा पत्र? तो ये भी क्वेश्चन का फ्रेमिंग अलग भी हो सकता है, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा वाशिंगटन घोषणा पत्र क्या मतलब, किससे संबंधित है? तो लिख देगा अमेरिका दक्षिण कोरिया से, अमेरिका भारत से, अमेरिका जापान से। एक अमेरिका तो होगा, ठीक है, क्योंकि वाशिंगटन का चर्चा है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा अमेरिका और दक्षिण कोरिया से। ठीक है,
370 नंबर सवाल है, 64 वर्ष के बाद किसे व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला? दलाई लामा को। इनको 64 वर्ष पहले मिल गया था, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया था, तो इन्होंने अभी जून में रिसीव किया था, तो इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। 64 वर्ष बाद किसे व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला? दलाई लामा को। ठीक है। 371 नंबर सवाल है, भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है? तो रेल विकास निगम लिमिटेड को। ठीक है। चलिए 372 नंबर सवाल है, पीएम मोदी ने भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास कहाँ किया? केरल में। पहले डिजिटल साइंस पार्क का शिलान्यास कहाँ किया? केरल में। ठीक है। 373 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर स्टेडियम किया गया है? तो यूएई में है। ठीक है। जनरली होता है कि जैसे हम लोग सचिन तेंदुलकर मुंबई से बिलोंग करते हैं, तो इनका ज़्यादातर संबंध वानखेड़े स्टेडियम से, लेकिन नहीं, किस देश के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर स्टैंड किया गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। 374 नंबर सवाल है, केंद्र सरकार की महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना कितने % ब्याज दर तय की गई है? तो 7.5%, 7.5%। 375 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्राचीन वस्त्र कला माता नी पछेरी को जीआई टैग मिला है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, प्राचीन वस्त्र कला माता नी पछेरी को जीआई टैग मिला है, तो गुजरात का ये प्राचीन वस्त्र कला है। माता नी पछेरी का संबंध क्या है? तो प्राचीन वस्त्र कला है, कुछ भी पूछ सकता है, तो ठीक है, प्राचीन वस्त्र कला माता नी पछेरी का संबंध किससे? गुजरात स्टेट से। 376 नंबर सवाल है, 68वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का संबंध का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किससे प्रदान किया गया? तो गंगूबाई काठियावाड़ी। ठीक है। आलिया भट्ट में इसमें काम की थी। 377 नंबर सवाल है, राजस्थान में घोषित नया वन्यजीव संरक्षण रिजर्व कौन सा है? तो सभी, शोरसन, खीचन, हमीरगढ़। ठीक है। राजस्थान में घोषित नया वन्यजीव संरक्षण रिजर्व है। ठीक है। चलिए 378 नंबर सवाल है, फिट इंडिया चैंपियन अर्जुन वाजपेयी ने हाल ही में कौन से पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की? माउंट अन्नपूर्णा। क्या क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। 378 नंबर, फिट इंडिया चैंपियन अर्जुन वाजपेयी ने हाल ही में कौन से पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की? तो माउंट अन्नपूर्णा पे। ठीक है। 379 नंबर सवाल है, एलआईसी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो सिद्धार्थ मोहंती को। एलआईसी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया? सिद्धार्थ मोहंती को। ठीक है। 380 नंबर सवाल है, चैट जीपीटी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट ने किसे लॉन्च किया? गीगा चैट को किसने लॉन्च किया? तो रूस ने। ठीक है। चैट जीपीटी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट किसने लॉन्च किया? तो रूस ने। ठीक है। 381 नंबर सवाल है, भारत किसके साथ मिलकर नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना करेगा? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत किसके साथ मिलकर नेट जीरो नवाचार वर्चुअल केंद्र की स्थापना करेगा? तो ब्रिटेन के साथ। ठीक है। 382 नंबर सवाल है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रुपया स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी है? तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। ठीक है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रुपया स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी है? रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। ठीक है। 383 नंबर सवाल है, पहला सिंधन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है। चलिए 384 नंबर सवाल है, उच्चतम न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत पारिवारिक न्यायालयों का हवाला दिए बिना यह विवाह को भंग कर सकता का फैसला दिया? अनुच्छेद 142। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पॉलिटी से। ठीक है। उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत पारिवारिक न्यायालयों का हवाला दिए बिना वह विवाह को भंग कर सकता है, मतलब तलाक दे सकता है? ठीक है। अनुच्छेद 142। चलिए 385 नंबर सवाल है, सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कौन सी प्रतियोगिता के पुरुष डबल्स में पहली बार स्वर्ण पदक जीता? तो एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप। ठीक है। महत्वपूर्ण होता है चूंकि पहली बार स्वर्ण पदक जीता और इनका पुरुष डबल्स है, मैंने सात्विक और चिराग साथ में खेल के एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्डन अवार्ड लिया। ठीक है। 386 नंबर सवाल है, यूरोप की रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन है? भारत। यूरोप को रिफाइंड ईंधन सबसे ज़्यादा कौन दे रहा है? भारत दे रहा है। ठीक है। 387 नंबर सवाल है, लिपजिग बुक पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया? तो मारिया स्टेपनोवा को। ठीक है। मारिया स्टेपनोवा को। 388 नंबर सवाल है, एनटीपीसी और एनपीसीआई ने संयुक्त रूप से कहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का विकास करने के लिए समझौता किया? तो चुटका और माही दोनों जगह। ठीक है। 389 नंबर सवाल है, नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को कितना अनुमान किया है? तो नीति आयोग के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 23-24 में 6.5% के दर से बढ़ेगी। ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए 390 नंबर सवाल है, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। कौन सी नदी में बना है? आप कमेंट में लिख के इसको बताइए थोड़ा। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बना है? जम्मू कश्मीर में। परमाणु ऊर्जा का आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो AK मोहंती। ठीक है। सिद्धार्थ मोहंती का नियुक्ति कहाँ हुआ था? LIC का अध्यक्ष पद पर। ठीक है। 392 नंबर सवाल है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 161वां। ठीक है। पिछले वर्ष 150वां था, इस बार 11 स्थान का नुकसान हुआ और अभी 161वां पर है। ठीक है। 393 नंबर सवाल, भारत की पहली अंडर सी टनल ट्विन
ट्विल टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? मुंबई में। अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण मुंबई में किया जा रहा है। 394 नंबर सवाल है, यूरोप के लिए पहला विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? लूका ब्रेसेल्स ने। यूरोप के लिए पहला विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? लूका ब्रेसेल्स ने। 395 नंबर सवाल है, कांस फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मेडी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो माइका डगलस को। माइका डगलस को कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पाल्मे डी और से किसे सम्मानित किया गया? माइकल डगलस को। ठीक है। 396 नंबर सवाल है, वर्ष 2023 में बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात मोचा का नामकरण किसने किया? तो यमन ने। ठीक है। अभी बिपरजॉय का नामकरण किसने किया था? बांग्लादेश ने। और जो बंगाल की खाड़ी में आई थी 2023 में मोचा नाम का चक्रवात, उसका नामकरण किया था यमन। ठीक है। 397 नंबर सवाल है, विश्व की पहली RSV वैक्सीन एरेक्सवी को किसने स्वीकृति दी? तो अमेरिका ने। ठीक है। 398 नंबर सवाल है, भारत की मेजबानी में SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में। ठीक है। विदेश मंत्रियों की बैठक, देखिए मतलब जैसे 2023 में, हाँ, भारत की मेजबानी में SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में। ठीक है। ठीक है। 399 नंबर सवाल है, 6 मई 2023 को आयोजित ऑपरेशन गोल्डन आर्म का संबंध किससे है? तो ब्रिटेन के सम्राट किंग्स चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 6 मई 2023 को आयोजित ऑपरेशन गोल्डन आर्म का संबंध है ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी से। और इस ताजपोशी में भारत से कौन गए थे? तो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ठीक है साहब। चलिए 400 नंबर सवाल है, अभी 100 क्वेश्चन और है। ठीक है। 400 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। ठीक है। 401 नंबर सवाल है, कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज MV-ITT लॉन लॉन्च भेजा गया? तो म्यांमार के लिए। ठीक है। कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज MV-ITT लॉन भेजा गया? तो म्यांमार के लिए। 402 नंबर सवाल है, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। ठीक है, स्वर्ण पदक। 403 नंबर सवाल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में। ठीक है। पहला कैरल शील्ड्स पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो फातिमा असगर को। 404 नंबर सवाल है, पहला कैरल शील्ड्स पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो फातिमा असगर को। चलिए 405 नंबर सवाल है, प्रोजेक्ट संजय किसने प्रारंभ किया? भारतीय सेना ने। प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? भारतीय सेना से। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट संजय भारतीय सेना। 406 नंबर सवाल है, रक्षा मंत्री ने पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया? चंडीगढ़ में। ठीक है। रक्षा मंत्री ने पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया? चंडीगढ़ में। 407 नंबर सवाल है, भारतीय नौसेना के किस लैंडिंग शिप को 36 वर्ष बाद सेवा मुक्त कर दिया गया? तो INS मगर को। ठीक है। भारतीय नौसेना का ये लैंडिंग शिप था, उसको 36 वर्ष बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। नाम क्या था? INS मगर। ठीक है। देखिए 408 नंबर सवाल है, 42वां एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? इंडोनेशिया में। ठीक है। 42वां एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इंडोनेशिया में। 409 नंबर सवाल है, रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत को कौन सी रेटिंग दी है? तो BBB। रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत को कौन सी रेटिंग दी है? BBB। 410 नंबर सवाल है, स्टार्ट कार्यक्रम किससे संबंधित है? इसरो से। स्टार्ट कार्यक्रम किससे संबंधित है? इसरो से। ठीक है। 411 नंबर सवाल है, इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। ठीक है। जैसे वर्ल्ड में सारे इंस्टीट्यूट का रैंकिंग जारी होता है, तो अब केरल भी इस चीज़ को अपनाएगा, अपने राज्य में इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क लाया है, ताकि राज्य में जितने भी कॉलेज वगैरह हैं उनका स्थिति उसमें सुधार लाया जा सकता है। तो इसका आंसर केरल हुआ। ठीक है। चलिए 412 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामलों की सूची में पहला देश कौन सा है? तो भारत। ठीक है। 413 नंबर सवाल है, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो लियोन मेसी को। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का संबंध किससे है? 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो लियोनल मेसी को। ठीक है। 414 नंबर सवाल है, अरब लीग में किसकी सदस्यता को बहाल करने पर सहमति बनी है? तो सीरिया की सदस्यता को बहाल किया जाएगा। ठीक है। अरब लीग में किसकी सदस्यता को बहाल करने में सहमति बनी है? तो सीरिया की। 415 नंबर सवाल है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग कर कमर्शियल उड़ान संचालन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन सी है? विस्तारा। ठीक है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग कर कमर्शियल उड़ान संचालन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन है? विस्तारा। 416 नंबर सवाल है, हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास कहाँ किया गया? हैदराबाद में। ह से हरे कृष्णा हेरिटेज और ह से हैदराबाद। हरे कृष्णा हेरिटेज टावर का शिलान्यास कहाँ किया गया? हैदराबाद में। ठीक है। 417 नंबर सवाल है, भारत की 80% मांग को पूरा करने वाले लिथियम का भंडार कहाँ पाया गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा आंसर। ठीक है। जम्मू कश्मीर। ठीक है। लिथियम भंडार, भारत के 80% मांग को पूरा करने वाला लिथियम भंडार कहाँ पाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है। 118 नंबर सवाल पे आते हैं,
118 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो रियाना बरनावी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि पहली है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली अंतरिक्ष महिला यात्री कौन है? तो रियाना बरनावी। ठीक है, चलिए 119 नंबर सवाल पे आते हैं। 119 नंबर सवाल है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने की घोषणा की गई है? तो वर्ष 2027 तक। ठीक है, 119 नंबर सवाल है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, ये भी पूछ सकता है कि फाइलेरिया जो रोग है उसको किस मंत्रालय द्वारा समाप्त करने की घोषणा किया गया है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। और कब तक समाप्त करने की घोषणा किया गया है? तो 2027 तक। 120 नंबर सवाल है, नकल विरोधी कानून 2023 को किस राज्य द्वारा लागू किया गया? तो उत्तराखंड। ठीक है, 121 नंबर सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना नई दिल्ली में की जाएगी। ठीक है, 122 नंबर सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा कोयले की अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो खनन प्रहरी ऐप। ठीक है, 122 नंबर सवाल है, खनन प्रहरी ऐप लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार द्वारा। इसका काम क्या है? कोयले के अवैध खनन पर रोक लगाना। ठीक है, 123 नंबर सवाल है, नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो झारखंड में किया गया। ठीक है, 124 नंबर सवाल है, भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में। लास्ट रन, इससे ध्यान रखना है कि लास्ट रन का आयोजन कहाँ किया गया है? लद्दाख में। 125 नंबर सवाल है, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में ड्राइव करने के लिए विश्व में दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो बेंगलुरु। ठीक है, 125 नंबर सवाल है, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में ड्राइव करने के लिए विश्व में दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। 126 नंबर सवाल है, भारत प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो राजस्थान में। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुरुआत कहाँ से किया गया? तो राजस्थान से। ठीक है, 127 नंबर सवाल है, मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला यूरोप का पहला देश कौन बना? तो स्पेन। मासिक धर्म की छुट्टी के लिए कानून पारित करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बना? तो स्पेन। ठीक है, 128 नंबर सवाल है, एरोस्पेस प्रमुख बोइंग द्वारा, 128 नंबर है, एरोस्पेस प्रमुख बोइंग द्वारा भारत के किस शहर में पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर स्थापित करने की घोषणा किया गया? तो गुरुग्राम में। ठीक है, 128 नंबर सवाल है, एरोस्पेस प्रमुख बोइंग द्वारा भारत के किस शहर में पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर स्थापित करने की घोषणा किया गया? तो गुरुग्राम में। 129 नंबर सवाल है, किस राज्य द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक हिस्सा आवंटित किया गया है? तो असम में। ठीक है, देखिए ऑप्शन के अनुसार असम में। ठीक है ना, ऐसे तो इसका आंसर बिहार भी हो सकता है अगर इसमें बिहार आ जाए तो। ठीक है, बिहार ने भी अभी इस वर्ष सबसे अधिक हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया है। ठीक है, 130 नंबर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास के आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने किया? तो रुचिरा कंबोज ने। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने किया? रुचिरा कंबोज ने। ठीक है, 131 नंबर सवाल है, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो फतेहाबाद में। ठीक है, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो फतेहाबाद में। ठीक है, 132 नंबर सवाल है, 132 नंबर सवाल है, चैट जीपीटी संचालित एआई चैट बॉक्स नंबर सवाल है, चैट जीपीटी संचालित एआई चैट बॉक्स लेक्सी को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया? तो भारत में। चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी को कहाँ पहली बार लॉन्च किया गया? तो भारत में। ठीक है, 133 नंबर सवाल है, निजी कंपनियों द्वारा विकसित भारत के पहले एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को कहाँ लॉन्च किया गया? तो चेन्नई में। ठीक है, निजी कंपनियों द्वारा विकसित भारत के पहले एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को कहाँ लॉन्च किया गया? तो चेन्नई में। ठीक है, 134 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो नील मोहन को। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय व्यक्ति को यूट्यूब का नया सीईओ नियुक्त किया गया? तो नील मोहन। 135 नंबर सवाल है, रणजी ट्रॉफी 2023 की उप विजेता टीम कौन सी रही? बंगाल। विजेता टीम रही है सौराष्ट्र। ठीक है, 136 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर में। अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ और भारतीय रेलवे सुरक्षा द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर में। ठीक है, चलिए 137 नंबर सवाल है, नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो BVR सुब्रमण्यम को। ठीक है, नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो BVR सुब्रमण्यम।
138 नंबर सवाल है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा महामारी की तैयारियों के लिए डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ करने की घोषणा किया गया? तो हैदराबाद में। ठीक है, देखिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा महामारी की तैयारियों के लिए डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में। ठीक है, 139 नंबर सवाल है, नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो डांस ऑफ द ईगल्स को। ठीक है, नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो डांस ऑफ द ईगल्स को दिया गया। ठीक है, 140 नंबर सवाल है, भारतीय समूह वेदांता किस अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के सहयोग से देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित करने जा रहा है? तो फॉक्सकॉन, FOXCONN। भारतीय समूह वेदांता किस अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के सहयोग से देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित करने जा रहा है? तो फॉक्सकॉन। विदेशी कंपनी हो गया, ऐसे पूछेगा भारतीय समूह में कौन सेमीकंडक्टर कंपनी माने सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित करा? तो वेदांता। ठीक है, 141 नंबर सवाल है, दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? कश्मीर फाइल्स। ठीक है, 142 नंबर क्वेश्चन है, दुबई में आयोजित एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। 143 नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा में लॉन्च भारत का पहला एग्री चैटबॉट कौन सा है? तो अम्मा क्रूसाई। ठीक है, अम्मा क्रूसाई। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो TK रंगराजन। देखिए सवाल है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया TK रंगराजन को। ठीक है, 145 नंबर सवाल है, विद्युत मंत्री RK सिन्हा द्वारा विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो एलेक्रमा 2023 के 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, 146 नंबर सवाल है, भारत के 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, ऋतुराज अवस्थी कर्नाटक के पूर्व जज रह चुके हैं। ठीक है, 147 नंबर सवाल है, जातिगत भेदभाव को पर प्रतिबंध लगाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला शहर कौन बना? सिएटल। ठीक है, जातिगत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला शहर कौन सा है? सिएटल। 148 नंबर सवाल है, पहली बार क्षेत्रीय भाषा में अपने फैसलों को प्रकाशित करने की उपलब्धि किस हाईकोर्ट द्वारा हासिल की गई है? तो केरल द्वारा। 149 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने डेब्रीगढ़ को नया टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान किया। यह बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। ठीक है, पूछ सकता है डेब्रीगढ़ को नया टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी मिल गई है, कहाँ है? तो उड़ीसा में। ठीक है, 150 नंबर सवाल है, 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ठीक है, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट इसका आंसर हो जाएगा। 151 नंबर सवाल है, संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? तो तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। संगम युग से संबंधित कलाकृतियों को प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? तमिलनाडु। ठीक है, 152 नंबर सवाल है, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो 3 लाख। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 3 लाख राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, 153 नंबर सवाल है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा किसके नाम पर मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया है? तो चिंतामन द्वारिकानाथ देशमुख। ठीक है, CD देशमुख। ठीक है, 154 नंबर सवाल है, किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग 8 एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना द्वारा भागीदारी की जा रही है? संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग 8 एक्सरसाइज? ये भी पूछ सकता है, डेजर्ट फ्लैग 8 एक्सरसाइज कहाँ आयोजित किया गया? तो संयुक्त राज्य अमीरात में। ठीक है, इसमें वायुसेना द्वारा भागीदारी लिया गया है। ठीक है, 155 नंबर सवाल है, FATF ने किस देश की सदस्यता रद्द करने की घोषणा की? तो रूस ने। ठीक है, रूस का। ठीक है, FATF ने किस देश की सदस्यता को रद्द करने की घोषणा की? तो रूस की। 156 नंबर सवाल है, भारत में मैन होल की सफाई के लिए बैंडिकूट रोबोट लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो केरल। ठीक है, भारत में मैन होल की सफाई के लिए बैंडिकूट रोबोट लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल। SS राजामौली की फिल्म RRR ने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ठीक है, 158 नंबर सवाल है, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 6 विशाल आकाशगंगाओं की खोज की है। इस टेलीस्कोप को लॉन्च कब किया गया था? तो वर्ष 2021 में। ठीक है, क्या नाम है? जेम्स वेब टेलीस्कोप ने 6 विशाल आकाशगंगाओं की खोज की है। इस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था 2021 में। ठीक है, 159 नंबर सवाल है, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 42वां। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंतर्राष्ट्रीय IP सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 42वां।
160 नंबर सवाल है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी रही? दक्षिण अफ्रीका है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम रही दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। 161 नंबर सवाल है, झोंगसिंग 26 संचार उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? झोंगसिंग 26 संचार उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो चीन के द्वारा। 162 नंबर सवाल है, कांग्रेस द्वारा 50वें महाधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया? रायपुर में, ठीक है। 163 नंबर सवाल है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो लियोन मेसी। 163 नंबर सवाल है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? लियोन मेसी को, ठीक है। 164 नंबर सवाल है, उत्तर पूर्व के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो असम में, ठीक है। 164 नंबर सवाल है, उत्तर पूर्व के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया गया? असम में। 165 नंबर सवाल है, आईपीएल और डब्ल्यूपीएल का शीर्षक प्रायोजक कौन रहा? टाटा, ठीक है। इंडियन प्रीमियर लीग और वीमेन प्रीमियर लीग का शीर्षक प्रायोजक कौन है? टाटा। 166 नंबर सवाल है, 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में किसे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सोनल मिंज को, ठीक है। 13वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में किसे सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सोनल मिंज को, ठीक है। 167 नंबर सवाल है, वैश्विक पहल मीरा का संबंध किस फसल से है? ठीक है, बाजरा, ठीक है। वैश्विक पहल मीरा का संबंध किस फसल से है? बाजरा से, ठीक है। 168 नंबर सवाल है, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर BEC के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। 168 नंबर सवाल है, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन किया गया बेंगलुरु में। 169 नंबर सवाल है, 2 से 4 मार्च 2023 तक नई दिल्ली में 8वां रायसीना डायलॉग किस थीम पर आयोजित किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, ठीक है। 170 नंबर सवाल है, यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है? तो यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर। यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क तैयार किया है? तो यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर। 171 नंबर सवाल है, एक्सेस नाउ की इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में शीर्ष स्थान पर किसे प्रदान किया गया? भारत को, ठीक है। मतलब भारत में 2022 में सबसे ज़्यादा मतलब नेट कनेक्शन काटा गया, ठीक है। 172 नंबर सवाल है, बिहार के किस जिले में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव आयोजन किया गया? तो भोजपुर। देखिए BPSC 69 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव आयोजन किया गया? तो भोजपुर के, ठीक है। 173 नंबर सवाल है, उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अदानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? तो अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चूँकि हिंडनबर्ग का जो रिसर्च आया था अडानी ग्रुप पर, तो उस पर जाँच का जिम्मा किसको सौंपा गया? तो अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, ठीक है। 174 नंबर सवाल है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा किस रोग के उपचार हेतु पहली एवं एकमात्र DNA वैक्सीन विकसित की गई? तो डेंगू के उपचार हेतु, ठीक है। 175 नंबर सवाल है, IFSCA स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय डिक्कन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो गांधीनगर में, ठीक है। IFSCA स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय डिक्कन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गांधीनगर में। 176 नंबर सवाल है, पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? गुवाहाटी में, ठीक है। पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? गुवाहाटी में, ठीक है। 177 नंबर सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय थंब सम्मेलन का कौन से संस्कृत का उद्घाटन किया गया? तो 7 में। यह भी पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय थंब सम्मेलन कहाँ किया गया? तो भोपाल में। किसने किया उद्घाटन? तो द्रौपदी मुर्मू द्वारा, ठीक है। चलिए 178 नंबर सवाल है, 6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस विश्वदेशी पोत पर किया गया? तो INS विक्रांत, ठीक है। 6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया गया? तो INS विक्रांत पर, ठीक है। 179 नंबर सवाल है, विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया है? तो विदर्भ में, ठीक है। 179 नंबर सवाल क्या था? विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया? तो विदर्भ में। 180 नंबर सवाल है, जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? भारत ने, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने की समझौता किया? तमिलनाडु। 181 नंबर सवाल क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल
डायरेक्ट याद रखना है, शहरी शीतलन पहल का संबंध है तमिलनाडु से, ठीक है। 182 नंबर सवाल है, प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो RBI द्वारा, ठीक है। प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा शुरुआत किया गया? तो RBI के द्वारा। क्या नाम है? हर पेमेंट डिजिटल। 183 नंबर सवाल है, 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया? तो नेफ्यू रियो को। देखिए 184 नंबर सवाल है, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का स्टैचू कहाँ लगाने की घोषणा की गई? तो मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में, ठीक है। 185 नंबर सवाल है, वर्ष 2022 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो मीराबाई चानू को। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो मीराबाई चानू। 186 नंबर सवाल है, 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो SS दुबे को, ठीक है। महानियंत्रक पद पर, लेखा महानियंत्रक पद 28 में फिर किसे नियुक्त किया गया? तो SS दुबे को। 187 नंबर सवाल है, बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन किस देश द्वारा किया गया? तो भारत द्वारा, ठीक है। अभी हाल ही में किया गया था, ठीक है। बड़ी बिल्लियों के द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुरुआत भारत के द्वारा किया गया, ठीक है। 188 नंबर सवाल है, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने हैं? तो अरुण सुब्रमण्यम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने हैं? तो अरुण सुब्रमण्यम, ठीक है। 189 नंबर सवाल है, IAF में कमांड कॉम्पैक्ट यूनिट की पहली महिला अफसर पद पर किसे चुना गया है? तो शालिजा धामी को, शालिजा धामी को। IAF में कमांड कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर पद पर किसे चुना गया है? तो शालिजा धामी को। 190 नंबर सवाल है, डॉक्टर मानिक साह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो त्रिपुरा, ठीक है। 191 नंबर सवाल है, 6 मार्च 2023 को 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कुआलालंपुर। 5वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कुआलालंपुर, ठीक है। 192 नंबर सवाल है, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है। इसमें ईयर याद रखना, चूंकि हर साल दिया जाता है। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेविड चिपरफील्ड को, डेविड चिपरफील्ड को, ठीक है। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया डेविड चिपरफील्ड को। 193 नंबर सवाल है, इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करवाया गया? तो मेगाट्रॉपिक्स फर्स्ट। इसरो द्वारा किस उपग्रह पर पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करवाया गया है? तो मेगाट्रॉपिक्स फर्स्ट को। 194 नंबर सवाल है, 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने की घोषणा किस देश ने की? कोलंबिया ने। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने की घोषणा किस देश ने की? तो कोलंबिया ने, ठीक है। 195 नंबर सवाल है, चीन के राष्ट्रपति पद पर तीसरी बार किसे चुना गया? तो शी जिनपिंग, ठीक है। 196 नंबर सवाल है, इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित कर रहा है? तो बोर्नियो द्वीप पर। बहुत पुराना क्वेश्चन, हालांकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। सतीश कौशिक जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो अभिनेता से, ठीक है। 158 नंबर सवाल है, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे प्रदान किया गया? तो शिप्रा दास को। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया? तो शिप्रा दास को। किसने प्रदान किया? तो डॉक्टर एल मुरुगन ने, ठीक है। 199 नंबर सवाल देख लेते हैं, माउंट मेरापी जिसे हाल ही में विस्फोट हुआ है यह कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में, ठीक है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी है जिसे हाल ही में विस्फोट हुआ, कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में, ठीक है। 200 नंबर सवाल है, अभी हम लोग 500 देखेंगे, अभी हम मात्र 200 पे आए हैं, ठीक है। लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? गीता राणा। लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन अफसर बनी है? तो गीता राणा। और सियाचिन में शिवा चौहान, ठीक है। 201 नंबर सवाल है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया गया? तो उत्तराखंड में। इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर उत्तराखंड में। 202 नंबर सवाल है, वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद होने वाली अमेरिकी बैंक कौन सी है? तो सिलिकॉन वैली बैंक। वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बैंक होने वाली कौन सी अमेरिकी बैंक है? बंद होने वाली कौन सी अमेरिकी बैंक है? तो सिलिकॉन वैली बैंक, ठीक है। 203 नंबर सवाल है, नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2023 में सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है? मोनाको, ठीक है। आप कमेंट में लिखिए मोनाको किस देश में है, ठीक है। नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट में सर्वाधिक महंगा शहर मोनाको है, ठीक है। 204 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? सीधा रुदा स्वामी प्लेटफॉर्म, ठीक है, हुबली में है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? सिद्धू रुदा स्वामी, हुबली में है, ठीक है। 205 नंबर सवाल है, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो नाटू नाटू को। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया? नाटू नाटू को, ठीक है। 206 नंबर सवाल है, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है।
भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। 207 नंबर सवाल है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में, ठीक है। तो 208 नंबर सवाल है, चक्रवात फ्रेडी, क्या नाम है? चक्रवात फ्रेडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो मलावी, ठीक है। चक्रवात फ्रेडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो मेडी। 209 नंबर सवाल है, चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी ऑकस योजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ऑकस में आ जाता है अमेरिका भी, ब्रिटेन भी, ऑस्ट्रेलिया भी। चीन का मुकाबला करने के लिए ऑकस योजना किसके द्वारा लाया गया है? तो अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। 210 नंबर सवाल है, सबसे कम विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? दोहा में, ठीक है। 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन दोहा में किया गया है। 211 नंबर सवाल है, नितिन गडकरी ने पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बसों को कहाँ प्रारंभ किया गया? तो बेंगलुरु में, ठीक है। मेथनॉल से चलने वाली पहली बस कहाँ प्रारंभ हुई है? बेंगलुरु में। किसके द्वारा किया गया है? तो नितिन गडकरी के द्वारा, ठीक है। 212 नंबर सवाल है, चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो असम में। 213 नंबर सवाल है, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 18-22 के दौरान भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा है रूस, उसके बाद फ्रांस, अमेरिका, ठीक है। चलिए 214 नंबर सवाल है, CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीन सैंड परियोजना प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो डेनमार्क। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीन सैंड परियोजना प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो डेनमार्क, ठीक है। चलिए 215 नंबर सवाल है, वन वेव के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो फाल्कन 9 रॉकेट। वन वेव के 40 इंटरनेट उपग्रहों को फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। 216 नंबर सवाल है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रॉन्ज एवेस्टर किसे बनाया गया है? तो मैरी कॉम को भी और फरहान अख्तर दोनों को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एवेस्टर बनाया गया है, ठीक है। 217 नंबर सवाल है, भारतीय तटरक्षक क्षेत्र ने हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा के लिए चौथे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया? कोलकाता में, ठीक है। भारतीय तटरक्षक क्षेत्र ने हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा के लिए चौथे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया? कोलकाता में, ठीक है। 218 नंबर सवाल है, 18 देशों के बैंकों को रुपये में व्यापार करने की मंजूरी किसने दी है? RBI ने। 18 देशों के बैंकों को रुपये में, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है भाई, क्योंकि रुपया इसमें आ गया, 18 देश इसमें शामिल है, व्यापार करने की मंजूरी किसने दिया? तो RBI ने, ठीक है। 219वां नंबर सवाल आ जाता है, सरस्वती सम्मान, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो शिव शंकरी को, ठीक है। कमेंट में बताइए इनको किस लिए चुना गया है, कौन से इनका लेखन है ऐसा, ठीक है, जिसके लिए शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। 220 नंबर सवाल है, AI भाषा मॉडल की नई पीढ़ी GPT-4 की घोषणा किसने किया? OpenAI द्वारा। AI भाषा मॉडल की नई पीढ़ी GPT-4 की घोषणा किसने किया? OpenAI। 221 नंबर सवाल है, डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन की किस देशों की शुरू हुई? तो भारत और बांग्लादेश। मैत्री से जितना भी रिलेटेड रहता है योजना वगैरह, चाहे जो भी प्रोग्राम वगैरह, तो उसमें भारत और बांग्लादेश ही रहता है, ठीक है। 222 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? दक्षिण कोरिया में, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? दक्षिण कोरिया में। 223 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? शशिकांत दास। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड सिंपल याद रखना है, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? शशिकांत दास को, ठीक है। अच्छा ठीक है, किसने दिया भी याद रखना है, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड, ठीक है। चलिए 224 नंबर सवाल है, 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 को यातायात के लिए कहाँ खोला गया? तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 को यातायात के लिए कहाँ खोला गया है? तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। 225 नंबर सवाल है, 225, चलिए 418 नंबर सवाल है, 418 नंबर, भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ की जाएगी? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 419 नंबर सवाल है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य के गांव को 100% ODF प्लस घोषित किया गया? तेलंगाना को, ठीक है। तेलंगाना को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य के गांव को 100% ODF प्लस घोषित किया जा चुका है? तेलंगाना। देखिए 420 नंबर सवाल है, चलने के अधिकार का लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? पंजाब, ठीक है। चलने का अधिकार किसने लागू किया? पंजाब ने। 421 नंबर सवाल है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो योगी आदित्यनाथ को। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया? तो योगी आदित्यनाथ को। 422 नंबर सवाल है, WHO ने किस वैश्विक बीमारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर कर दिया है?
तो मंकी पॉक्स और कोविड-19 दोनों को, मतलब ये हेल्थ इमरजेंसी अब नहीं रहा, मतलब सब कुछ अब नॉर्मल हो गया, ठीक है। 423 नंबर सवाल है, छठे हिंद महासागर सम्मेलन IOC का मेजबान देश कौन है? तो बांग्लादेश। छठे हिंद महासागर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? बांग्लादेश। 424 नंबर सवाल है, शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023 आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में, ठीक है। शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023, अभी शंघाई सहयोग संगठन का सारा चीज़ 2023 का इंडिया में ही हो रहा है, तो यह स्टार्टअप फोरम कहाँ हुआ? नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए 425 नंबर सवाल है, मॉस्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो 10, ठीक है। मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? 10 पदक। ट्विटर का CEO को किसे नियुक्त किया गया था? लिंडा याकारिनो को, ठीक है। ट्विटर का नया CEO किसे नियुक्त किया गया था? लिंडा याकारिनो को। ट्विटर का लोगो भी चेंज हो गया है, X हो गया है, ठीक है। 427 नंबर सवाल है, इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता किस यूरोपीय देश ने प्रदान किया है? तो पुर्तगाल में। पुर्तगाल में इच्छा मृत्यु अब को कानूनी मान्यता मिल गया है, ठीक है। 428 नंबर सवाल है, पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? जयंत विष्णु नार्लिकर को, ठीक है। पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को। 429 नंबर सवाल है, ताशकंद में आयोजित पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा? तो चौथा स्थान पर। ताशकंद में आयोजित पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा? तो चौथे स्थान पर, ठीक है। 430 नंबर सवाल है, क्वाड संगठन देशों के वरिष्ठ सैन्य कमांडर की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। चलिए 431 नंबर सवाल है, वर्ष 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन फर्स्ट लॉन्च करने की घोषणा किसने की? तो नासा ने, ठीक है। वर्ष 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन फर्स्ट किसने लॉन्च किया? तो नासा ने, ठीक है। 432 नंबर सवाल है, नासा ने अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक कणों का पता लगाने के लिए दूसरा सुपर प्रेशर बैलून कहाँ लॉन्च किया? न्यूजीलैंड ने, ठीक है। 433 नंबर सवाल है, एविएशन एनालिटिकल फर्म सीरियम 433 नंबर सवाल क्या है, एविएशन एनालिटिकल फर्म सीरियम की विश्व के सबसे समयबद्ध हवाई अड्डों की वैश्विक सूची में पहला स्थान किस हवाई अड्डा को मिला है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को, ठीक है। 434 नंबर सवाल है, सतत विकास से लक्ष्यों की प्रगति को मापने के लिए घोषणा करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? भोपाल, ठीक है। सतत विकास लक्ष्यों को प्रगति को मापने के लिए घोषणा करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? भोपाल, ठीक है। 435 नंबर सवाल है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज सोनी, ठीक है। पहले भी यही थे, मतलब कार्यकारी अध्यक्ष थे, ठीक है। अभी इनको रेगुलर कर दिया गया, ठीक है। 436 नंबर सवाल है, भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? बूपला परिणीत, ठीक है। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? बूपला परिणीत, ठीक है। 437 नंबर सवाल है, कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप के शोधकर्ताओं ने 145 चंद्रमाओं के साथ सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह किसे घोषित किया? तो शनि को, ठीक है। 437 नंबर सवाल है, कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप के शोधकर्ताओं ने 145 चंद्रमाओं के साथ सर्वाधिक उपग्रहों वाला देश ग्रह किसे घोषित किया? तो शनि को, ठीक है। 438 नंबर सवाल है, अजरबैजान के वाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर है? दूसरा स्थान पर, ठीक है। 439 नंबर सवाल है, एप्पल ने iPhone 15 के विनिर्माण के लिए पहली बार किस स्थानीय भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया? तो टाटा समूह के साथ। फिर से पढ़ लेते हैं 439 नंबर क्वेश्चन, एप्पल ने iPhone 15 के विनिर्माण के लिए पहली बार किस स्थानीय भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया? तो टाटा समूह के साथ। 440 नंबर सवाल है, UK एशियन फिल्म फेस्टिवल 2023 में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो भगवान भरोसे, ठीक है। 440 नंबर सवाल है, UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में 2023 में किस भारतीय फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो भगवान भरोसे, ठीक है। 441 नंबर सवाल है, केंद्र सरकार ने खोए हुए मोबाइल को बंद करने के लिए उसका पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया? संचार साथी पोर्टल। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। केंद्र सरकार ने खोए हुए मोबाइल फ़ोन को बंद करने और उसका पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया है? संचार साथी पोर्टल, ठीक है। 442 नंबर सवाल है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर किसे सम्मानित किया गया? SN चंद्रशेखरन को, ठीक है। ये ऑप्शन के अनुसार N चंद्रशेखरन होगा, ठीक है। तो इससे पहले भी बहुत लोगों को मिल चुका है, ठीक है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री किसे चुना गया? सिद्धारमैया को, जो कांग्रेस से संबंधित है, ठीक है। 444 नंबर सवाल है, दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 444 नंबर सवाल है, दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ईटानगर में, ठीक है। 445 नंबर सवाल है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वालों के बारे में सामान्य जन को अवगत कराने के लिए कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया है? विज्ञान वैभव पोर्टल, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वालों के बारे में सामान्य जन को अवगत कराने के लिए कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया है? विज्ञान वैभव पोर्टल, ठीक है। 446 नंबर सवाल है, चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? तो ऑपरेशन करुणा, ठीक है। म्यांमार के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया भारत ने? ऑपरेशन करुणा, ठीक है। 447 नंबर सवाल है, RBI ने किस नोट के लीगल टेंडर को समाप्त करने की घोषणा किया है? तो 2000 के नोट को भारत बंद कर चुका है RBI, ठीक है। 448 नंबर सवाल है,
ए ने देश भर में आतंकवादी गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो ऑपरेशन ध्वस्त, ठीक है, ऑपरेशन ध्वस्त शुरू किया गया, ठीक है। 449 नंबर सवाल है, 1 जुलाई 2023 को भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर कितना % टीसीएस लगाने की घोषणा की गई है? तो 20%, ठीक है। 1 जुलाई 2023 से भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर कितना टीसीएस लगाने की घोषणा की गई? तो 20%। 450 नंबर सवाल है, 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? जापान में, ठीक है। 49वें G7 शिखर सम्मेलन का कहाँ आयोजन हुआ? जापान में। 451 नंबर सवाल है, 50 वर्ष पुराने पेड़ जिसको विश्व के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी गई कहाँ स्थित है? चिली में, ठीक है। 5000 वर्ष पुराने पेड़ जिसको विश्व के सबसे पुराने पेड़ की मान्यता दी गई है कहाँ स्थित है? चिली में, ठीक है। 452 नंबर सवाल है, भारत के सबसे लंबे 570 मीटर स्काई वॉक पुल कहाँ स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु में, ठीक है। भारत के सबसे लंबे 570 मीटर का स्काई वॉक पुल कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। 454 नंबर सवाल है, इंटरनेशनल पैथोजेन सर्विलांस नेटवर्क, ठीक है, IPSN को किसने लॉन्च किया है? तो WHO ने, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। इंटरनेशनल पैथोजेन सर्विलांस नेटवर्क किसने लॉन्च किया? तो WHO ने। 455 नंबर सवाल है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंप्स की गुजरात में कहाँ आधारशिला रखी? द्वारिका में, ठीक है, द्वारिका में। 456 नंबर सवाल है, वर्ष 2025 को किस देश ने विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मान्यता नामित किया है? तो नेपाल ने। विशेष पर्यटन वर्ष 2025 को किसने घोषित किया है? नेपाल ने, ठीक है। 457 नंबर सवाल है, भूपेंद्र यादव ने सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र COESLM का उद्घाटन कहाँ किया? देहरादून में, ठीक है। क्या है 457 नंबर सवाल? भूपेंद्र यादव ने सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? देहरादून में। 458 नंबर सवाल है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? जापान में, ठीक है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? जापान में। 459 नंबर सवाल है, विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस एथलीट को प्रदान किया गया? तो नीरज चोपड़ा को, ठीक है। 460 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कोपोल्को सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा रहा? भारत। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के 44वें कोपोल्को सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा रहा? भारत, ठीक है। 40 सवाल और है। 461 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश के कृत्रिम पैरों वाले हरिबुधमागर विश्व की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं? ठीक है, तो नेपाल, ठीक है। क्या क्वेश्चन, किस देश के कृत्रिम पैरों वाले, क्या है, किस देश के कृत्रिम पैरों वाले हरिबुधमागर विश्व की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाले पहले व्यक्ति बने? तो नेपाल के रहने वाले हैं, ठीक है। 462 नंबर सवाल है, भारत इजराइल की साझेदारी में भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? IIT मद्रास में, ठीक है। 463 नंबर सवाल है, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने प्रत्येक जिलों में टूटू लवकुश वाटिका बनाने की घोषणा की है? तो राजस्थान ने, ठीक है। 463 नंबर सवाल क्या कहता है, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने प्रत्येक जिले में टूटू लवकुश वाटिका बनाने की घोषणा किया गया है? तो राजस्थान ने। 464 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय है ये, वो सिंपल बुकर पुरस्कार आता है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो जॉर्जी गोस्पोडिनोव को, ठीक है। 465 नंबर सवाल है, बर्ड फ्लू H5N1 के बढ़ते मामलों के कारण कहाँ 6 माह के लिए एनिमल हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई है? तो ब्राज़ील में। बर्ड फ्लू H5N1 के बढ़ते मामलों के कारण कहाँ पे 6 माह के लिए एनिमल हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई है? तो ब्राज़ील में, ठीक है। 466 नंबर सवाल है, तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। 467 नंबर सवाल है, भारत का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन कहाँ स्थित है? झारखंड में, ठीक है, अभी हाल ही में खुला है, ठीक है। 468 नंबर सवाल है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज की सूची में भारत शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन है? तो टाटा समूह। 469 नंबर सवाल है, वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर को विश्व के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया गया? तो एरावत को, ठीक है। वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची के 61वें संस्करण में भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर को विश्व के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया गया? तो एरावत को। 470 नंबर सवाल है, ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी किसने लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट में। देखिए, जुगलबंदी नाम का AI चैटबॉट है, किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। 471 नंबर सवाल है, PM मोदी के ऑस्ट्रेलियाई दौरे के दौरान किस शहर के हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया? सिडनी में। एक्चुअली वो वहाँ जो है
हैरिस पार्क के आसपास जो लोग हैं ज़्यादातर भारतीय हैं या मतलब उनका संबंध भारत से है, इसलिए उसका लिटिल इंडिया नाम रख दिया गया है। ठीक है, चलिए 472 नंबर सवाल है, यूएसए ने किस कंपनी को कोविड के उपचार के लिए पहली एंटीवायरल पिल पैक्सलोविड को मंजूरी दिया? फाइजर। यूएसए ने किस कंपनी की कोविड के उपचार के लिए पहली एंटीवायरल पिल पैक्सलोविड को मंजूरी दिया है? तो फाइजर कंपनी को। ठीक है, 473 नंबर सवाल है, 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किसने किया? ईरान ने। ठीक है, खैबर दर्रा उधर ही है तो ईरान ऐसे भी याद रखना है। ठीक है, इसकी मारक क्षमता क्या है? 2000 किलोमीटर तक। ठीक है, 474 नंबर सवाल है, विश्व के सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीत ने स्थापित किया? तो श्री रामचरितमानस ने। ठीक है, क्या है? विश्व के सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीत ने स्थापित किया? तो श्री रामचरितमानस ने। 475वां सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किस जयंती पर किया? तो वीर सावरकर जयंती पर। ठीक है, पूछ सकता, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 28 मई को किसकी जयंती है? वीर सावरकर की जयंती। उसी दिन नए संसद भवन की स्थापना किया गया। ठीक है, 476 नंबर सवाल है, माउंट एवरेस्ट को 28वीं बार फतह करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? कामी रीता शेरपा ने। ये अपना रिकॉर्डिंग तोड़ दी, इससे पहले 27वीं बार भी यही गई थी। ठीक है, 477 नंबर सवाल है, बॉलीवुड का ऑस्कर आईफा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अबू धाबी में। ठीक है, आईफा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? अबू धाबी में। 478 नंबर सवाल है, पहला वाणिज्यिक ग्रेड नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2 का लॉन्च किसने किया? दक्षिण कोरिया ने। 479 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य की अराकू वैलू कॉफ़ी व काली मिर्च को जैविक प्रमाणन पत्र प्रदान किया गया? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, काली मिर्च उधर ही कोस्टल एरिया में है। ठीक है, 480 नंबर सवाल है, वर्ष 2023 का सुपर बेट रैपिड और विलीज पोलैंड किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, 481 नंबर सवाल है, परने ने पहली बार कौन सा BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीता? मलेशिया मास्टर्स ने। ठीक है, परने ने पहली बार कौन सा BWF वर्ल्ड टूर का खिताब जीता? मलेशिया मास्टर्स ने। ठीक है, 482 नंबर सवाल है, 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? त्रान अन हंग को। ठीक है, 76वें कांस फिल्म 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो त्रान अन हंग को। ठीक है, 483 नंबर सवाल है, इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया? NVS-01। ठीक है, इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया? NVS-01 से। 484 नंबर सवाल है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दामोदर मौजा को। ठीक है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दामोदर मौजा को। ठीक है, 485 नंबर सवाल है, प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ कहाँ से किया? गुवाहाटी से। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ चली? गुवाहाटी में चली। ठीक है, चलिए 486 नंबर सवाल है, बस 15 सवाल और रह गया है। IPL 2023 का खिताब जीतने वाली पहली टीम कौन सी बनी? IPL 2023 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? चेन्नई सुपर किंग्स। टोटल 5 बार खिताब जीत चुकी है। मुंबई भी टोटल 5 बार खिताब जीत चुकी है। ठीक है, वीमेन में पूछेगा तो पहली बार कौन IPL जीता? तो मुंबई इंडियंस पहली बार, अभी इसी साल शुरुआत हुआ तो इसी बार मुंबई इंडियंस ने जीता। ठीक है, 487 नंबर सवाल है, भारत के CA गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया? तो WHO का। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, 487 नंबर सवाल है, भारत के CA गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बाह्य लेखा प्रशिक्षक नियुक्त किया गया? तो WHO का। 488 नंबर सवाल है, महाराष्ट्र के बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नामकरण किसके नाम पर किए जाने की घोषणा हुआ? तो वीर दामोदर सावरकर के नाम पर। महाराष्ट्र के बांद्रा वर्सोवा, ठीक है, सावरकर महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे तो ठीक है, तो इसमें हो जाएगा। महाराष्ट्र के बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नामकरण किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है? तो वीर दामोदर सावरकर के नाम पर। 489 नंबर है, दूर संचार उपग्रह अर्रब सेट BA-DR-8 का किसने सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? स्पेसएक्स ने। ठीक है, 490 नंबर सवाल है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? तो ऑगस्टन जॉर्ज मसीनी। ये महत्वपूर्ण नहीं है हमारे बिहार 69 में BPSC के लिए। ठीक है, 491 नंबर सवाल है, सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित किया जाएगा? नेपाल में। ठीक है, सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित किया जाएगा? नेपाल में। ठीक है, 492 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन सा है? तो नागपुर एम्स। ठीक है, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन सा है? नागपुर। 493 नंबर सवाल है, 493 नंबर सवाल क्या है, एडमर रिक्विंग्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लताविया। समलैंगिक है इसलिए महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, एडमर रिंकेविंग्स किस देश के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति चुने गए? लताविया से। 494 नंबर सवाल है, चर्चा में रहा जूना खटिया गांव किसका संबंध किस राज्य से है? गुजरात से। जूना खटिया गांव का संबंध किस राज्य से है? गुजरात से। ठीक है, 495 नंबर सवाल है, भारत ने किस मिसाइल का
उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफल प्रक्षेपण किया तो अग्नि फर्स्ट का। 496 नंबर सवाल है, भारत ने किस देश की नौसेना के साथ एकता अभ्यास प्रारंभ किया है तो मालदीव के साथ। भारत ने किस देश की नौसेना के साथ एकता अभ्यास प्रारंभ किया है तो मालदीव के साथ। 497 नंबर सवाल है, अरब सागर में बनने वाले चक्रवात बिपरजॉय का नामकरण किसने किया, बांग्लादेश ने। उधर हम लोग पढ़े थे मोचा का नामकरण किसने किया था, इससे पहले कुछ देर पहले पढ़े थे तो वो यमन ने। ठीक है, भारत फ्रांस यूएई का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ, हिंद महासागर में। भारत फ्रांस यूएई का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ, हिंद महासागर में। ठीक है, 499 नंबर सवाल है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया। हराई किसको, भारत को। 2022 की चैंपियनशिप किसने जीता था, न्यूजीलैंड ने, उसमें भी भारत हारा था। ठीक है, 500 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन प्रारंभ किया तो मालदीव के साथ। ठीक है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन प्रारंभ किया, मालदीव के साथ। ठीक है, 501 नंबर सवाल है और लास्ट सवाल है, FSSAI का ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बना, गुवाहाटी में। ठीक है, FSSAI का ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, गुवाहाटी। ठीक है, तो चलिए पूरा 500 का मैराथन वीडियो ये क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देखिए, एकदम ध्यान आ जाएगा। ठीक है, और इसको जो भी अभी जिनको भी ज़रूरत है, इंटरमीडिएट देने वाले हैं या 69th का बीपीएससी देने वाले हैं और जो टीचर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन तक ज़रूर पहुंचाइए वीडियो। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन। ठीक है, और चलिए तो इसके बाद हम अगले वीडियो में 69वीं से रिलेटेड ही कोई और भी कोई टॉपिक को कवर करेंगे, या हो सकता है बिहार स्पेशल कोई करंट आता है तो उसको उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिनको इस वीडियो को ज़रूरतमंद है उन तक शेयर करके ज़रूर पहुँचाइए। धन्यवाद। ठीक है।